इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे जो रेड ड्रैगन जो होता है वो कहता है कि सुनो, जो डार्कनेस जो है ना वो स्पेस एंड टाइम को खा रहा है। अभी हमारी पूरी होप बस वो मॉर्टल है। वो कहता है हमें उसका पीछा करना होगा, हमें हमारे लास्ट होप के पास जाना होगा। वो कहता है अभी हम पूरी अपनी ड्रैगन रेस की पूरी की मतलब क्या बोलते होप उस मॉर्टल के ऊपर छोड़ सकते हैं। वो कहता हाँ, करना तो ऐसे ही पड़ेगा। हम देखते हैं वो कहता है फाइनली ये इतना आसान नहीं था, पर लेकिन फाइनली मेन सिटी के अंदर हम लोग आ ही गए। उधर बी साइड जो मिस्टर नाइट जो है ना वो भी यहाँ पे था, फर्स्ट प्लेयर जो कि यहाँ पे आए हैं। हमें उनसे मिलना है। वो तो सही कहा, पर तभी हमारा मेट ऊपर से चिल्ला रहा होता है कि कोई मेरी मदद करो। वो कहता है ये क्या हो रहा है। वो उसे ड्रैगन्स उठा के लेके जा रहे हैं। वो कहता है होली जजमेंट ड्रैगन्स। उसने एक बंदे को पकड़ के रखा है। वो कहता है कि कोई तेरी बात नहीं सुनेगा। वो कहता है मेरी मदद करो। वो कहता है मैंने आज से पहले इतने बड़े ड्रैगन कभी नहीं देखे। वो कहता वेट, क्या वो मिस्टर नाइट थे। वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये क्या हो सकता है। वो कहता पर लेकिन यदि अगर कोई बंदा लेवल 100 पे भी पहुंच जाए ना, तो क्या हम उन्हें बचा सकते हैं। वो तो कभी नहीं, लेवल 100 वाला बंदा भी आखिरकार ड्रैगन से फाइट नहीं कर सकता। ऊपर से ये ठहरे होली जजमेंट वाला ड्रैगन, ये बड़े पावरफुल है, इनसे लड़ना यानी अपनी मौत को दावत देना। इस बारे में हर तरफ इंटरनेट के ऊपर हमारे मेक के बारे में न्यूज आ जाती है कि आखिरकार होली जजमेंट ड्रैगन हमारे मेन कटर यानी कि मिस्टर नाइट को उठा के लेके चले गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। ये सुन के वो कहता है क्या तुमने सुना, मिस्टर नाइट को ड्रैगन पकड़ के ले गए। वो तो सच में वो ड्रैगन के ऊपर इन्वॉल्व हो चुका है। अरे बाप रे, नो वंडर, आखिरकार इतना हाई लेवल का होने के बावजूद तो ड्रैगन तो आके लड़ाएंगे ना, पावरफुल बंदा है। वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, ऐसा ट्रीटमेंट हमें कब मिलेगा। वो लेवल 30 का बंदा है, वो इनक्रेडिबल आदमी है। हम देते हैं ड्रैगन में, जहाँ पे हम देते हैं ड्रैगन रिचुअल्स कर रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम लोग आखिरकार देखने से बड़े मुझे अजीब से क्यों लग रहे हो। वो जब बोल गया क्या इन दोनों से हम लोग भिड़े थे। वो कहता है तो ओ नो, मैं गया, मैंने एक से अंडा चुराया था, दूसरे से खजाना, ये लोग मुझे मार देंगे। वो था मोटल, क्या तुम्हें डर नहीं है। वो कहता मुझे मार दो, डरता किसी बाप से नहीं हूँ। डर हमें मेरी फटी जा रही है यहाँ पे, मुझे डर लग रहा है। वो कहता है मोटल, लगता है तुम्हें डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ड्रैगन एग जो कि तुमने लास्ट टाइम हमसे चुराया था वो हमारी रेस की लास्ट होप थी, तो तुम उसे लेके आ चुके हो, ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। वो तो वेट, क्या तुम लिटिल ग्रीन की बात करे हो। वो कहता ओए डिसरिस्पेक्ट मत कर उसकी, समझे, तूने इतना बेकार नाम उसे क्या दिया है। वो कहता बेकार नाम, अबे सबसे बढ़िया नाम है, उसके कलर के हिसाब से वो सूट करता है। वो कहता नाम पे हमें कुछ नहीं करना, शांत रखो, हमें बैक टू टॉपिक आना है। वो तो ठीक है। वो कहता द नेम ऑफ द गॉड ऑफ ड्रैगन, द ड्रैगन गॉड। हम देखते हैं, ये देखते हैं। वो कहता है कि एक मिनट, ये कर क्या रहे हैं, कोई मजाक चल रहा है क्या, ये करना क्या चाहते हैं, मुझे जीना है। वो कहता आई डोंट नो, पर मे बी आई थिंक ये कोई रिचुअल है। भाई तूने साथ अंडा चुराया है ना उसके लिए। हम देते हैं वो लोग अपनी अपनी विल दे रहे होते हैं ड्रैगन स्टैचू के अंदर। ड्रैगन स्टैचू वहाँ पे अपनी पावर देता है कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ हमारे ड्रैगन क्लैन के, ड्रैगन गॉड की। तुम्हें अनलिमिटेड पावर महसूस होगी, तुम्हें अल्टीमेट पावर मिलती है ड्रैगन गॉड से। हम देते हैं सिस्टम कहता है कि क्या बात है, आखिरकार तुम्हें सबसे पावरफुल चीज़ मिल चुकी है, हाई रैंकिंग में ऑलरेडी जा चुका है और इन सब चीज़ों के बारे में चल ही रहा होता है। तभी वो कहते हैं कि लोग कि ये क्या हो रहा है मिस्टर नाइट के साथ। वो कहता नो आइडिया यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो जो होली जजमेंट ड्रैगन्स उसे लेके गए थे, ये अनएक्सपेक्टेड है। वो जो देखो ड्रैगन्स लिस्ट के अंदर। वो कहता है मैं हैरान हूँ कि क्या हुआ होगा। वो कहता है कि जो भी हुआ है मे बी आई थिंक अभी तक उनका लेवल अप नहीं हुआ है, 3 दिन हो गए। वो होता है मेरे ख्याल से उनकी जो चीज़ें ना वो एक्सपोज हो चुकी है, जिसके कारण क्या है कि उनको पनिशमेंट दी होगी गेम ने। वो मे बी आई थिंक ऐसा हो सकता है, पर लेकिन मिस्टर नाइट है वो अब तो वापस नहीं आए हैं, 3 दिन हो चुका है और वो अब तो लेवल 30 के ऊपर ही अटके हुए हैं। वो कौन जाने आखिरकार कैसा चल रहा है। वो हाँ बाकी लोग कहाँ हैं। हमारा मेगटे कहीं बैठा होता है कि बाप रे ये क्या हो रहा है, मैं अचानक से यहाँ पे सर दर्द कर रहा है। ये कहाँ है। ओह, देखने से लगता है कि हम लेवल 40 के एरिया के अंदर आ चुके हैं। वो दोनों ड्रैगन जा चुके हैं। हम मेट को द गॉड ऑफ फॉर्चून की लक मिलता है। वो कहता है कि गॉड ऑफ फॉर्चून का क्लास मिल चुका है। ये सब कुछ क्या है, मेरी स्किल्स वगैरह सब कुछ तो सेम ही है। हो वेट ए सेकेंड, ओह द न्यू स्किल द मनी रोस्टिंग, यानी मतलब कि क्या बोलते हैं, मैं अगर यानी $1 बिलियन अगर करेंसी खर्च करूंगा तो मेरे को उसका डबल मिलेगा। इसका मतलब है कि मेरे पर फॉर्चून आ चुका है, मेरा लक बहुत बढ़ चुका है। कोई कूल डाउन नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से इंसान लेवल। व्हाट अ डैम लक मैन। वाह वाह, गॉड ऑफ फॉर्चून स्किल तो बड़ी कमाल की है। मैं भी आई थिंक मैं इस प्रकार से बहुत सारे बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। बीस्ट कोड कंट्रोलर की उसकी एबिलिटी भी मिलती है कि ओ माय गॉड बीस्ट कंट्रोल, यानी कि नो लिमिट्स। यहाँ तक कि जो रॉयल मतलब कि बीस्ट मास्टर है ना, वो भी बस मिनिमम 3 मतलब कि बीस्ट को ही टेम कर सकते हैं। मैं लिमिटलेस, यानी कि आई एम बिकम द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। सच में ये सच में कमाल का है। हे ड्रैगन गॉड, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप कमाल के हो। और हम देते हैं लेवल 30 के एरिया के अंदर जहाँ पे वो डंजन में जाता है। नाइट कहता है मिस्टर नाइट मतलब कि वो वहाँ पे सोल्जर कहता है कि मिस्टर नाइट आपका यहाँ पे लेवल 40 की एबेस लेवल की मिशन को कंट्रोल करने आए हैं। वो तो हाँ, वो तो ठीक है, तो
मैं आपके लिए गेट ओपन कर देता हूँ, लीजिए। ठीक है, गुड लक सर। वो कहता हाँ क्यों नहीं, तुम भी अपना ध्यान रखना। वो अंदर चला जाता है। अंदर हम देखते हैं पूरी तरीके से एकदम हिमालय की तरह एकदम साफ, मतलब कि सफेद बर्फ जैसी हवाएं चल रही होती है। वो कहता है कि सच में बहुत ज़्यादा ठंडी है, जब ना आ जाओ यहाँ पे। तभी उसके पीछे हम देखते हैं एक बर्फ का गोला उसके पीछे आता है। वो कहता बड़ा क्लोज था। बाप रे ये क्या था। होता है कि तुमने अपनी शील्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं की। होता मैंने की पर लेकिन मैं बचा नहीं। उसके पीछे हम देखते हैं आइस मॉन्स्टर होता है अपना। हमारा मेकड़ी कहता है हरिया जा जाके उसको जाके हरा। हम देखते हैं अपना ग्रीनी जाके वहाँ पे उसे पल भर में हरा के रख देता है। वो कहता है एक अटैक में, क्या बात है, लगता है तो पावरफुल बन चुका है। और हमें उसकी बहुत सारी स्किल्स, ब्लड लाइन वगैरह, यानी कि उसे सबसे ज्यादा ड्रैगन गॉड की क्या बोलते हैं ब्लेसिंग मिली होती है, जिसके कारण उसका बहुत कुछ बोले तो हद से ज्यादा स्टेटस जो है ना हाई हो जाता है। ये देख के वो कहता है कि ये तो एक अनलिमिटेड इंसान लेवल पे पहुंच चुका है। हम देखते हैं पूरी एक बीस्ट ट्राइब उसके पीछे होती है कि इतने सारे बीस्ट यहाँ पे। पूछते ध्यान कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है तुम कर लोगे, जाओ उन सबको मार दो। तो हम देते हैं वो वहाँ पे ड्रैगन आके उन सबको हम मार देता है। आधे घंटे बाद वो उस डंजन के मेन बॉस को भी मार देता है। वो कहता है काम हो गया, बड़ा कमजोर था, ओह ये बस एक फ्रेगमेंट मिला वापस। ये देखिए हम देते हैं वहाँ सिस्टम अनाउंस करता है कि मिस्टर नाइट शाओ, जो कि वो पहले बंदे हैं जिन्होंने आखिरकार लेवल 30 के एरिया के एबिस लेवल के डंजन को क्लियर कर दिया है। रेडियंट स्टोन मिलता है और वार जोन 1 पॉइंट मिलता है। ये देख के वो कहता है मैं जानता था मिस्टर नाइट जो ना वो कोई बड़ा प्रिपेयर करने का सोच रहे थे, यकीन नहीं होता, सच में ये हमारे मन की नेशन के लिए सबसे बढ़िया है। वो गिरा कि ड्रैगन पकड़ के लेके गए थे और क्या कमाल का कमबैक किया, इम्पॉसिबल। हम देखते हैं वहाँ पे यंग मास्टर कहता है कि मैं जानता था इस जैसा बंदा इतनी आसानी से मर जाए, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो कहता है ये लेवल 30 के एबिस लेवल की मिशन को कंट्रोल कर चुका है, मतलब कि पोटेंशियल इसका अलग ही पीक लेवल पे है। मतलब चलो सिटी के अंदर चलते हैं, इंटरेस्टिंग है, मैं इसे अपने अंडर ले लूंगा तो जिसके कारण क्या है कि मेरा नाम सबसे ज़्यादा ऊपर हो जाएगा एंड देन फिर पूरी गेम के ऊपर हमारा राज होगा। हम देते हैं वहाँ पे वो कहता है कि अच्छा अब मेरे पास 3 फ्रेगमेंट स्टोन हो चुके हैं, इतने सारे को करूँगा क्या। वो कहता है हीरोइक रेडियंट स्टोन, वो कहता है ग्रेट एपिक है। मेरे ख्याल से ये मटेरियल बड़ा काम आएगा मेरे, ये सच में कमाल का, शायद तक मेरी पावर को एनहेंस करेगा। वो कहता है मिस्टर शाओ अपना ध्यान रखिएगा। वो कहता हाँ क्यों नहीं, सी यू। और हम देते हैं वो चला जाता है। बाप रे यहाँ बताओ बहुत ज़्यादा क्राउड होने लगा, कुछ दिन तो बीते हैं। वो कहता है कि लगता है कि मुझे यहाँ पे अपना गेयर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये इतने सारे लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। हे बॉस क्या मैं इस गेयर के लिए। वो कहता है लाइन में आओ, दिखता नहीं। एक मिनट, ओह नो वाओ द गॉड ऑफ फॉर्चून, आप यहाँ पे आए हैं। वो कहता है ये बंदा कौन है। वो कहता फर्स्ट क्लास सिटीजन है। वो फर्स्ट क्लास, एक मिनट, कुड इट बी, ये लाइन को क्रॉस क्यों कर रहा है। वो ये लीजिए, वो हीरोइक एम्ब्रल, पाओ। वो कहता है क्या आप इसे इनहेंस कर सकते हैं। वो हाँ क्यों नहीं। वो इसको इनहेंस करना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं इसीलिए बहुत इंतजार कर रहा था। वो कि एक मिनट कोई आइटम है एम्ब्रल जैसा, और वो उसे वहाँ पे कर देता है। तो वहाँ पे हम देते हैं उसका ग्रेड एपिक से लेजेंडरी पे पहुँच जाता है कि बाप रे लेजेंडरी ग्रेड इक्विपमेंट, मेरी आंखें। वो कहता है एक और लेजेंडरी गेट आइटम, क्या बात है। ये देखिए वो कहता है कि एक मिनट कहीं ये मिस्टर नाइट तो नहीं। वो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ एबीएस लेवल के ट्रेंजर को पार करने में मिलता है। लॉर्ड नाइट प्लीज़ आप मुझे अपने वी चैट में ऐड कर लीजिए ना, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वहाँ पे हर तरफ हमारे मेगड़े के फैंस आने लगते हैं, हमारा मेगड़ा बड़ा फेमस होता है। हम देते हैं ब्लैक स्मिथ वहाँ पे उन सबको रोक रहा था कि लाइन में प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, दुकान धंधा चल रहा है। वो कहता है लो प्रोफाइल रहना सच में बड़ा मुश्किल है, बॉस मेरी मदद कीजिए ज़रा इन सब के लिए। वो कहता हाँ क्यों नहीं। वो कहता मैं ये सब याद रखता हूँ। वो कहता है मिस्टर नाइट सच में कमाल की चीज़ें हैं उनके पास तो, ओ माय गॉड आई कांट बिलीव इट। वो जैसे जैसे वो चीज़ें अपने पास लेके आए हैं, मैं अपना $1 बिलियन लगा दूँ ना तब भी मेरे पास इतने सारी चीज़ें नहीं आएगी। और हमारा मेकेटर आया होता है ब्लैक स्मिथ शॉप के ऊपर। ये न्यूज़ जो है ना ये हर तरफ पूरी सिटी में फैल जाती है। तो लोग कहते हैं कि क्या सच में मिस्टर नाइट आए हैं, मैं कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, मैं उनको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ, मैं उनका डिसेबल बनाना चाहता हूँ। सभी लोग जानने लगते हैं कि नहीं मैं बनूंगा। हमारा मेगड़े कहता है छुप के बाप रे ये लोग तो मुझे ही ढूंढ रहे हैं, मैं क्या करूँ यार, मैं नहीं चाहता लोग मुझे देखे। वो कहता है आप मिस्टर नाइट है ना। वो कहता है हाँ तुम लोग। बोलते डोंट वरी, हम यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं है, मैं आपसे यहाँ बातचीत करने के लिए आया हूँ। वो कहता बातचीत, कैसी बातचीत, क्या तुम मुझसे मुझे कुछ मेरा डार्क गोल्ड खरीदने आए हो क्या। बोलते नहीं उससे भी ज़्यादा कुछ ऐसा जो कि आप डाउन नहीं करेंगे। वो कहता है क्या $1 बिलियन तो मुझे देगा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए समझे, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बिलियंस, अरे यार लगता है आपका दिमाग अब तो उसमें लगा हुआ है। वो कहता है ये बंदा अपने मेरे सामने फ्लैश मार रहा है, मुझे तो ये बंदा याद ही नहीं पिछली लाइफ में कौन है, पर लेकिन ये असासिन ये मुझे देखने से एक टॉप प्लेयर लग रहा है, मेरे को याद है शायद तक, पर लेकिन ये तो किसी गिल्ड को कभी ज्वाइन ही नहीं करता। बोला तुम्हारा रियल मोटिव क्या है। बोला हॉनेस्ट सच बताना, मैंने देखा है आप अब तक रैंकिंग को अब तक सबसे ज़्यादा टॉप पे डोमिनेट करते हैं, आपका पोटेंशियल कमाल का है, लेकिन राइट नाउ आपको ये रियलाइज़ नहीं है कि आप इस गेम के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। रियल लाइफ में मुझे नहीं पता आप क्या है, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मिले। वो कहता है अच्छा। वो कहता है ओह मैं समझ गया क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है मैं मतलब कि खाली हाथ नहीं आया हूँ, मैं आपके साथ अपना कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, आप जो मांगेंगे मैं आपको वो दूंगा, लड़की पैसा शोहरत दौलत, आप जो मांगेंगे बस आंसर मैं आपको सुनना चाहता हूँ।
होता इनफैक्ट तो यानी तुम मेरे साथ यहाँ पार्टनरशिप करने के लिए आया कि मैं तेरे साथ काम करूँ, क्यों है ना, मैं ऐसे इतना तो खास नहीं हूँ। वो कहता हाँ हम लोग एक सेम ही पेज पे हैं। होता बट लेकिन समवन जो कि तुम्हारी उम्र का है, जो कि आखिरकार शौक करना प्यार में मतलब दिखाता है, वो अपने रास्ते में गलत है। मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारा कूल डाउन करूँ, तुम्हें रिस्पॉन पॉइंट पे भेज दूँ। वो देख क्या ये अटैक करने वाला है, वो वहाँ पे अटैक करके उसे मार देता है। ये देख के वो कहता है क्या कहा, वो कहता नहीं रुक जाओ, इसने यंग मास्टर को मारा मेन सिटी के अंदर, सिटी गार्ड्स यहाँ जल्दी आने वाले हैं क्योंकि ये फॉरबिडन लैंड है। वो कहता है पैसा गियर ये सब उठा लो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इनके अंदर। होते ये बंदे ने हमारे बंदे को मार दिया मेन सिटी में, जस्ट लाइक दैट, इसने कुछ नहीं किया। तभी गार्ड्स आते हैं कि ओए कौन है जिसने आखिरकार यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। वो तो देखो सिटी गार्ड्स यहाँ आ चुके हैं, वो लोग उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो कहता है कौन है जिसने आखिरकार मेन सिटी के अंदर किसी को मारने की कोशिश की है। हमारा मेड कहता है कि वो मैं हूँ। वो कहता तुमने, और तुम क्लेम भी करे हो फर्स्ट क्लास सिटीजन। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है सर, अगर आप मतलब कि माइंड ना हो तो प्लीज़ आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आखिरकार क्या है, मैं ऊपर लोगों को बता सकूँ इसके बारे में। होता ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे धमका रहे थे कि यदि अगर मैंने अपने आप को इनके प्रति सबमिट नहीं किया तो फिर ये लोग मुझे जान से मार देंगे। वो कहता है अच्छा यहाँ फर्स्ट सिटीजन को आखिरकार यहाँ पे मतलब कि धमकाया जा रहा था। सर आप टेंशन मत लीजिए, आपकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, यहाँ पे आप कुछ भी करें उसकी चिंता मत कीजिए, आपको हाथ गंदी करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सच में आई डोंट माइंड। तो मतलब आपका शुक्रिया सर हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। देखिए वो कहता है कि क्या सच में इसे ऐसे जाने दे रहे हैं। मतलब गार्ड्स मूव ऑन। वो कहता है बॉस पर लेकिन ये मैटर हम इसे अरेस्ट नहीं करेंगे। होता क्या बे वो नालायक, ये फर्स्ट क्लास सिटीजन है, अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारे एल लग जाएंगे। और ये वो फर्स्ट क्लास सिटीजन है जिसको आखिरकार लेडी मतलब कि सोफिया ने इसको फर्स्ट क्लास सिटीजन बनाया है। इन्होंने हमारे रॉयल फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। हमारी लेडी जब भी इनका नाम या फिर इनको देखती है ना वो पागल हो जाती है, यूँ मानो कि ये उनसे प्यार कर बैठी है। इसलिए फ्यूचर में हमारा अगर हमने इनके बारे में कोई भी रिपोर्ट की तो मे बी आई थिंक हमें अच्छे से रिवॉर्ड भी मिलेगा। मतलब जब तो ये बंदा हम लेते हैं डेकन स्टेट के अंदर, जहाँ पे वो कहती है पता नहीं यार कहाँ है, कोई अपडेट नहीं है मिस्टर नाइट शाओ की, कहाँ है वो। तभी मेड आती है कि मैम मैम फाइनली लॉर्ड शाओ के बारे में पता चला, मुझे सच में बताओ कहाँ है वो। हम देते हैं रिस्पॉन्ड पॉइंट के ऊपर। वो कहता है कि यूजलेस लोग, तुम लोगों ने आखिरकार उसे टेक डाउन क्यों नहीं किया। मतलब वहाँ पे गार्ड थे बॉस। वो कहता है मैंने अपना कूल लुक खो दिया है। वो ऑलरेडी लेवल 30 पे पहुंच गया है, नो सरप्राइज कि वो मुझे बड़े आराम से हरा सकता है। मुझे लगा था कि वो मेरे इक्वल का होगा, पर लेकिन मैं सब आगे गलत साबित करूंगा। तुमने मेरी स्किल्स वगैरह सब कुछ वापस लेके आए हो जो कि मैंने ड्रॉप आउट किया था। मुझे यस यंग मास्टर, तो उसकी जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे गियर वगैरह लेके भी कोई जजमेंट नहीं है, समझे, कोई दिलचस्पी नहीं है। ये टीचर से सामान लेके मैं करूंगा ही क्या। मुझे ये रिस्पॉन्ड पॉइंट है, तुम यहाँ पे क्या करने की सोच रहे हो। सुन बच्चे, यहाँ पे मैं अभी तेरे को मौका दे रहा हूँ, यहाँ पे ये सिटी के अंदर एरिया है। वो कहता है यदि अगर गार्डन के अंदर कोई खराब पौधा है और अगर यदि तुमने उसको जड़ से नहीं उखाड़ा तो वो आगे चल के तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता है। हम देते हैं वो फिर से उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता है कमीने, पौधा आई सजेस्ट यू डोंट मूव एंड मैं तुम लोगों को भी जान से मार दूंगा। एक बार मारने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मुझे इसे कई बार मारना होगा। अगेन रिस्पॉन होता है वो कहता है ये शाओ इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यदि तुमने मेरे साथ वापस ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तेरी पूरी इंटायर फैमिली को, तेरे दोस्तों को इसका कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। वो होता है कि मरने वाले व्यक्ति कभी ज़्यादा नहीं बोलते, ये ले, और वापस उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखिए वो कहता है कि देखो एक मिनट, वो तो नाइट शाओ ना, लगता है वो किसी को मार रहे रिस्पॉन्ड पॉइंट पे। होता है कि कौन रिस्पॉन्ड पॉइंट के ऊपर किसी को मार रहे हैं, बाप रे। होता है यंग मास्टर, ओह नो ये रिस्पॉन्ड नहीं हो रहे, ये लॉग आउट हो चुके हैं फोर्सफुली। हम देते हैं वहाँ पे आते हैं ब्लैक रोब गार्ड। वो कहता है कि कौन यहाँ पे किसको मारने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि वो है नाइट शाओ, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए, आप यहाँ के सबसे मेन हेड हैं, प्लीज़ उसे पकड़िए। वो कहता है तो ये ब्लैक रूब सोल्जर्स हैं, मैंने इनको अलर्ट कर दिया, मेरे करंट लेवल पे मैं इन्हें मतलब कि फेस नहीं कर सकता। हाँ मैं हूँ वो जिसने आखिरकार मारा है। वो कहता है हाउ इज पॉसिबल, ठीक है चलो हमारे साथ आओ। हम देते हैं हमारे मतलब कि उसके घर के अंदर उस यंग मास्टर की असली लाइफ में। वो कहता है यंग मास्टर उठिए। वो कहता है कि क्या हुआ। वो कहता है कि यंग मास्टर मारे गए। वो कहते हैं क्या, किसने मेरे पोते को मारा, मुझे पता करो, उसे जान से मार दूंगा। ड्रैगन फोनिक्स एम्पायर के कोर्ट में, जहाँ पे कोई कहता है कि फर्स्ट क्लास सिटीजन ड्रैगन फोनिक्स एम्पायर के ये शाओ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आखिरकार आपने लो को ब्रेक क्यों किया हमारे सिटी के किसी को इस पॉइंट के ऊपर मार के। वो कहता है क्योंकि वो आदमी जो है ना वो मुझे हरास कर रहा था, मुझे धमकी दे रहा था, एज अ माई खुद की डिफेंस, खुद की डिग्निटी एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन मुझे उसे मारना पड़ा। वो कहता हाँ सही कहा कि ये फर्स्ट क्लास सिटीजन है, पर लेकिन इसने रिस्पॉन्ड पॉइंट को ब्लॉक कर दिया था, किसी को 5 बार मारा तो वो बंदा फोर्सफुली मतलब कि नहीं आ पाया। आई नो इसने बहुत ज़्यादा गलत किया, पर लेकिन फिर भी वो टेरिफाइंग है रिस्पॉन्ड पॉइंट पे किसी को मारना। वो तो क्या कर सकते हैं, हर किसी को ये मार सकता है कैसे। वो कहता है साइलेंस मिस्टर ये शाह, आपने किसी को मारा, आपने एडमिट भी किया, आपने कोर्ट को एसेंस किया है समझे, और आप ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कोई राइट नहीं है वहाँ पे एंटर करने का। उधर रिस्पेक्टेड जज, एक बार जरा फिर से सोच लीजिए। उधर जज,
ये शाव ने बस एक बंदे को मारा है समझे, और किसी को भी ऑफेंड नहीं किया। इन्होंने अपनी डिग्निटी के नाम पे समझे इमोशनली उनको डैमेज किया जा रहा था। सो इसलिए ये जस्टिस जो है ना ये बहुत गलत कर रहे हैं। होता है हाँ ये सही कहा। तभी हम देते हैं वहाँ पे आती है अपनी प्रिंसेस। वो कहते ये पनिशमेंट बहुत ज़्यादा गलत है। वो कहते कि माई लेडी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे मिस्टर ये शाव के लिए आई हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई इनके साथ गलत करे समझे। तो मिस्टर एंथनी प्लीज़ आप फिर से सोच लीजिए। होता है कि लेडी अगर आपका जजमेंट है तो ठीक है, मैं इनको कुछ भी नहीं कहूँगा। पर इन्होंने लॉ को तोड़ा है आखिरकार, और फर्स्ट क्लास सिटीजन को ऑफेंड करना या इन्होंने ये बहुत बड़ा क्राइम होगा। होता इन द केस तुम इनके हाथ को ये जो बांध के रखा है इनको रिमूव क्यों नहीं करते। होता हाँ क्यों नहीं, इनको रिलीज करो अभी के भी। होता है मिस्टर एंथनी यदि अगर आपको गलत ना हो तो मैं मिस्टर ये शाव को अपने साथ लेके जाना चाहूँगी, क्योंकि ये कोई गिल्टी नहीं है समझे। होता हाँ ठीक है माई लेडी क्यों नहीं। वो कहते हैं चलिए मिस्टर ये शाव। वो कहता हाँ क्यों नहीं, और हम देते हैं वो जाने लगते हैं। वो कहता है कि प्रिंसेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोला कि अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सुना तुम्हें ड्रैगन्स पकड़ के ले गए थे तो मैं बंदों को तुम्हें ढूंढने के लिए भेज के गई थी। आई होप कि शुक्र है तुम बच गए। बोला हाँ मैं ड्रैगन्स के द्वारा कैप्चर हुआ था, मुझे आखिरकार ड्रैगन गॉड की ब्लेसिंग जो मिली है। वो तो सच में दैन तब तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो तुम मेरे साथ घर आओ, मुझे कुछ एडवेंचर से रिलेटेड तुमसे बात करनी है। बोला हाँ क्यों नहीं, मैं बड़े लंबे समय से आपसे कुछ बातचीत तो करना चाहता था। बोला सीरियसली। बोला हाँ ये टोटली सही है। क्या मिस्टर स्टीफन अभी मिशन के अंदर है, मुझे उनसे अब एक सेकंड क्लास मिशन के बारे में जानना है। होता है सेकंड क्लास, तो तुम ऑलरेडी लेवल 30 पे पहुंच गए हो, बड़े तेज हो यार तुम तो। डेकन मेंशन के अंदर मेन हॉल में जहाँ पे मिस्टर डेकन कहते हैं कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, क्योंकि किसने आखिरकार 5 आखिरकार क्रिस्टल्स को अवेक किया तो उसकी स्पिरिचुअल पावर कम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ही है। दैट्स व्हाई द रीजन तुम इनविजिबल हो, इतनी जल्दी तुमने लेवल अप कर लिया है। सो वो कहता है कि मास्टर स्टीफन आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ करें, पर लेकिन मुझे सेकंड क्लास मिशन के बारे में जानना है। मतलब टू बी होने तुम सेकंड क्लास प्रोफेशनल के लिए आए हो, जो कि एक हाइडिंग मिशन है। यदि अगर तुम सेकंड क्लास मिशन को जानना चाहते हो तो फिर चाहे तुम पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट को क्यों ना ढूंढ लो, मतलब कि फिर भी तुम्हें उसका क्लियर आंसर नहीं मिलेगा समझे, क्योंकि वो गॉड से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस मिशन होता है वो कहता है तो यानी वो सेकंड क्लास मिशन को ऑब्टेन नहीं कर सकते। वो तो डोंट वरी, कहते हैं कि एक हिडन क्लास है जो कि सेकंड क्लास है, उसे मतलब कि रिकॉग्नाइज किया जाता है गॉड के द्वारा। यदि गॉड अगर तुम्हें रिकॉग्नाइज करें तब जाके तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यदि मैं मिस्टेक ना करूँ तो शायद एक लॉस्ट टेम्पल। वो कितना अमेजिंग, तुम्हें लॉस्ट टेम्पल के बारे में पता है। वो तो मैंने पहले सुना था बट लेकिन पता नहीं कहाँ है वो कहता है वहीं बात करूँ तो मुझे लॉस्ट टेम्पल के बारे में अपनी पुरानी जिंदगी के अंदर पता चला था। ये एक कमाल का टॉप पैलेस है जहाँ पे गॉड्स, यहाँ पे कई गॉड्स रहते हैं। ये सुन के प्रिंसेस कहती कि आपको लॉस्ट टेम्पल के बारे में पता है, आप कितने अमेजिंग है। वो कहता आई नो लॉस्ट टेम्पल रैंडमली अपेयर होता है, पर लेकिन वो वहाँ पे सेकंड क्लास का मिलना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसे ढूंढना, वहाँ पे अंदर जाके उनसे फाइट करना भी। सिस्टम कहता है अब आपको साइड मिशन मिला है, लॉस्ट टेम्पल को ढूंढिए। वो कहता है मिस्टीरियस अचीवमेंट, क्या बात है। वो कहता है लगता है कि जो सेकंड क्लास है इसको करने के लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहता है कि ये शाम जब आप वापस आए तो मुझे ढूंढ लेना। बोलता ओके क्यों नहीं। होता है कि अब हम लॉस्ट टेम्पल को कहाँ ढूंढेंगे, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, घास के डे में सुई ढूंढने जैसा है। बोलता हम उसे नहीं ढूंढेंगे लॉस्ट टेम्पल को, अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे करना है। बोलते क्या इंपॉर्टेंट है। यदि अगर मैं मिस्टेक नहीं करूँ तो कल एक स्ट्रेंज इन्वेंशन होगा। इन्वेंशन कैसा इन्वेंशन। बोलता राइट, जो कि दूसरी दुनिया से ओपन होगा, वहाँ पे क्या बहुत काउंटलेस डीमन बीच यहाँ पे आएंगे समझे, इस सिटी के ऊपर अटैक करेंगे जिससे सिटी के ऊपर हर तरफ आतंक मर जाएगा। तो मजाक नहीं करो, सच में इतना कमाल का, बाप रे। हमें तो लोगों को बचाना होगा, हमें ऑलरेडी अलर्ट करना होगा इसके बारे में। तभी तो आखिरकार मैं उस डीमन की उस इन्वेंजर से अकेले फाइट नहीं कर सकता। यहाँ पे प्लेयर तो फाइट करेंगे ही करेंगे, लेकिन मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो कि बॉस लेवल पे हो। वो तो किसकी, वो तो है एब्सोल्युटली अपनी ही बंदी। वो कहते तू फिर से, अबे यार तेरे को क्या चाहिए, तो जब भी आता है मेरे को परेशान करता है। वो कहता है तो कोई अनदर दूसरी आने की ड्रैगन नेस्ट। वो तो नहीं रिलैक्स, तुम्हें इस ऐसा कुछ नहीं करना, मैं इस इस सिटी के अंदर ही रहना है समझे। तो सच में वो तो हाँ, मतलब मेन सिटी के अंदर है कि तू करेगा क्या, तुझे करना क्या है, क्योंकि इस मैं तेरे ट्रिक में नहीं आऊंगी। क्या पता किसी को बीट करना, कोई लॉर्ड को वोट को। बोलता नहीं 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 ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना, तुझे बस मेरी प्रॉपर्टी को वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से गार्ड करना है कल रात से, आज रात से कल रात तक। वो कहते ये तो बड़ा आसान है, एक बंदो कोई जाल तो मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला। बोलता नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, हम तो दोस्त हैं यार, 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं। बोलता ठीक है मैं रात को आऊँगी। बोलता ओके ठीक है डोंट बी लेट, ठीक है। और हम देते हैं हम मेरे फिर जा रहा होता है। वो कहता है तेरा क्या प्लान है, क्या तो सिस्टर लू को अपने जान बचा के क्या करना चाहते ऐसा। वो कहता ज़्यादा कुछ नहीं, तुम जो कहना चाहो कह लो यार, इस समय फिलहाल अभी हमें ध्यान देना है लेवल अप पे। तुम देखना वो रात ऐसी होगी जिस समय मेरा लेवल अप सबसे ज़्यादा होगा। हम देखते हैं इस बारे में हमारे मेगडी का जो इंसिडेंट हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में हर जगह बता दिया जाता है। लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या बात हुई, ऐसे हर जगह हर कोई बंदा मारने लग जाएगा क्या, ये तो आखिरकार रियल दुनिया में और गेम की दुनिया में क्या ही है।
वो कहता है कर लो जितना करना है, मेरी आइडेंटिटी कभी एक्सपोज नहीं कर पाओगे, बच्चों जैसी ट्रिक है। मुझे तो आज रात का इंतजार था। और हम देते हैं रात को वो सो जाता है तो सभी लोग बंदे गेम के अंदर आ जाते हैं कि यार फोर्सफुली मैं तो सो रहा था, फिर से गेम के अंदर आ गया, आज पता नहीं क्या होगा, मैं लॉकआउट नहीं कर पा रहा। होता है क्या हुआ, क्या तुम्हें नींद आ रही है? होता नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सिटी क्विज है, आधी घंटे से मैं खड़ी हूँ, तुमने मुझे अब तक क्लियर नहीं बताया आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो? होता नहीं ऐसी बात नहीं है, बस सब्र करो, तुम्हें मेरी दुकानों की और इस वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की अच्छे से मेरी रखवाली करनी है, तुम्हारे हाथ में। होता रिलैक्स, अब तो मैं यहाँ हूँ, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। होता मुझे तुम पे भरोसा है। तभी हम देते हैं वहाँ सीक्रेट इन्वेजन शुरू हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है, एक रिफ्ट, जिसके अंदर से बहुत सारे डीमंस बाहर निकलते हैं जो कि बड़े पावरफुल होते हैं। ये देखिए लोग कहते हैं कि यहाँ पे इन्वेजन स्टार्ट हो चुका है, हमारी पूरी सिटी जो है ना एक अलर्ट के अंदर आ चुकी है, अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से भागो। हम देते हैं लोग भागने लगते हैं, लोगों के ऊपर अटैक होने लगता है। वो कहता तूने ऑलरेडी सीक्रेट इन्वेजन के बारे में प्रेडिक्ट करके रखा था, इन क्रिएचर्स का करंट लेवल है तो मैं बड़े आराम से लड़ सकती हूँ। वो कहता है मुझे तुम पे बिलीव था इसलिए तो मैंने तो हमेशा तुम्हें चुना है, तुम एक डिवाइन सोर्सर जो हो। तभी उसके सामने एक बॉस लेवल आदमी होता है, वो कहता है लेवल 100 का एक लॉर्ड क्लास का आदमी। बाप रे, मैं तेरे जाल में फंस गई थी, मुझे तेरे जाल में नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे ऑलरेडी तू देख। वो कहता इतना आसान नहीं से हराना। होता अरे यार मैंने कहा तुम्हें बस यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है मेरी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को, मेरे को क्या पता था यहाँ पे ये आएगा क्या। वो जोर से उसके ऊपर अटैक करती है तो वो उसे वहाँ पे मार देती है। बोले वाह तुम तो एक लोड क्लास को बड़े आराम से हरा दिया। वो कहता है कि इतना आसान भी नहीं था। तभी एक और आ रहा होता है, ये देख के वो कहता है एक और लोड लेवल का आदमी। बच्चे देख वहाँ खड़ा मत रहे, मेरी मदद कर। बोला हाँ क्यों नहीं, हे ग्रीनी चलो सब तुम्हारी बारी है। वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं एक जादूगर कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि यहाँ पे आए। तभी हम देखते हैं एक डीमन उसके ऊपर तभी पीछे से अटैक होता है, वो होता है हमारा ग्रीनी। वो तुमने अच्छा काम किया, आगे से थोड़ा और अच्छे से ध्यान रखना, किसी को डिस्ट्रॉय मत कर देना। होता है अभी तो और भी आ रहे हैं, जाओ उन सबके ऊपर भी अटैक करो। वहाँ पे बाकी अदर बॉसेस को भी वहाँ बड़े आराम से हरा रहा होता है। हमारा मेड का लेवल अप पे हो रहा होता है, तो बस बॉस लेवल के मतलब डीमंस को मारते रहो, तुम्हारा लेवल बड़ी जल्दी अप होता रहेगा। वो कहता है कि हे सिस्टर याओ सुनो, मैं जो ये ना ये वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट अभी आप पे छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, हम दूसरी तरफ दूसरे बॉसेस को हंट करने जा रहे हैं। वो कहती है हे तुम्हें क्या लगता है क्या मेरे 3 सर और 6 हाथ है क्या, जो कि आखिरकार मैं यहाँ पे हर तरफ पे अटेंशन करती रहूंगी। वो तो कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। यहाँ पे ये लोग एपिक ग्रेड के आइटम भी छोड़ के जा रहे हैं, वाह 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 नॉट बैड, बड़ी अच्छा है, करते रहो करते रहो। दूसरी तरफ सिटी के बाहर जहाँ पे हम देखते हैं वो कहता है बचाओ, ये बॉस लेवल का मॉन्स्टर तुम्हें पल भर में मार देगा, हमें डराओ मत, मैं यहाँ पे तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉस लेवल का मॉन्स्टर मुझे भारी पड़ रहा होता है, एक स्क्वाड होती है जिसको हमने पहले देखा होता है। वो कहता है बॉस मैं इसे ज़्यादा से देर तक नहीं रोक पाऊंगा, प्लीज़ आप लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करो। वो कहता है बॉस लेवल बहुत पावरफुल है, हम इसे कैसे निकले। वो कहता है मैं इसे होल्ड ऑन करके रखने की कोशिश करता हूँ, आप लोग निकलो पड़ेंगे। वो वहाँ पे हार जाता है। वो कहता है अरे नहीं हम लोग तो यहाँ मरने वाले हैं, अरे हमारे पास कोई लास्ट होप नहीं है, पड़ेंगे। तभी एक अटैक आता है, वो से वहाँ मर जाता है। वो कहता है एक मिनट इसको एक सिंगल ब्लो में किसे ना दिया, एक लिटिल बेबी ड्रैगन। वो वहाँ पे अपनी और ज़्यादा पावर लगाता है, तो वहाँ पे और जितने भी मतलब की बॉस डीमन बीस्ट है उन सबको हरा देता है। ये देखिए वो कहता है अनबिलीवेबल, एक बेबी ड्रैगन इतना पावरफुल। हम देखते हैं माँ मेड कहता है कि कम ऑन ग्रीनी, यहाँ से देखने से लगता है यहाँ के बॉस मॉन्स्टर्स को हमने हरा दिया, चलो चलते हैं। वो तो एक मिनट वो तो ग्रेट नाइट शाओ है ना, वो तो क्या कहा नाइट शाओ, वो तो मिस्टर नाइट। वो कहता है क्या हुआ तुम लोगों को क्या चाहिए। होता थैंक यू फॉर सेविंग गैस। होता हाँ आपने हमारी जान बची है ग्रैंड मास्टर, यदि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ हमें बताइएगा। होता नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। वैसे भी हाँ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है ना वो एकदम सेफ है, वहाँ पे तुम जाओ, वहाँ पे बॉस मॉन्स्टर हर्ट तुम्हें नहीं करेंगे, तुम जाओ। वो ठीक है, वो बड़े कमाल के हैं। मतलब यदि अगर मैं औरत होता ना लिख के ले लो, मैं तो इनके प्यार में गिर जाता। मतलब बकवास करना बंद करो, मतलब चलो चलते हैं। मतलब ये कॉमन डीमंस को मार के हम थक चुके हैं, अब हमें और बॉस लेवल को मारना है। हमें इस सिटी की गेट की तरफ जाना होगा, वहाँ बैटल फील्ड बड़ी कमाल की है। हम देखते हैं वो अंदर जाते तो वो कहते हैं कि सच में ग्रेट शाओ ने सही कहा था, ये जगह थोड़ी ज़्यादा सेफ है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जरा वहाँ देखो वो क्या है, हम मेगेट का लेवल जो कि 35 होता है। ये देखिए वो कहता है 35, आई एम नॉट मिस्टेकिंग 35। तभी वहाँ हम देखते हैं वहाँ पे एक उल्का पिंड आके गिरता है कि बाप रे ये डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी कुछ आगे गिरा है मेन सिटी के अंदर। वो कहता है यहाँ पे तो हर तरफ मिसअप क्रिएट होकर रखी है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे किंग स्केलेटन जैसा एक बीस्ट आता है जिसका लेवल अननोन होता है, वो तो लेवल 100 से भी पार। देखने से ऐसा लगता है ये थोड़ा टफ है। वो कहता है लॉर्ड अब हम क्या करें, सिटी वॉल से भी ज़्यादा ऊंचा है ये मॉन्स्टर, तो अब हम गए, हमारे आर्चर स्कोर्स भी हैं वो भी इसे नहीं रोक पा रहे। वो कहता अब हम क्या करें, क्या हम सिटी लाइन को ऐसी अबेंडेड छोड़ दें। वो कहता बिल्कुल भी नहीं, हमें रिट्रीट करना होगा। तभी हम देखते हैं उनके ऊपर बिजली का अटैक होता है। वो कहता देखने से ऐसा लगता है डिवाइन एक्सपर्ट यहाँ आ चुके हैं, क्या बात है। बताइए हे तुमने मुझे इतनी पैनिक में बुलाया, डोंट टेल मी कि तुम इससे बड़े बॉस लेवल को मॉन्स्टर को मारना चाहते हो। होता है एग्जैक्टली बड़ी तेज हो तुम। होता तुम पागल हो क्या, ये लेवल 100 के भी पार है, लॉर्ड लेवल से भी ऊपर है। आई डोंट से कि मैं इसे कम्प्लीटली मार सकती हूँ क्या।
मुझे कि तुम्हें आखिरकार टेंशन की कोई बात नहीं है, बस मेरे पे थोड़ा मतलब कि पावरफुल मैजिक लगाओ। मुझे ठीक है, मैं तुम पे अपने पावरफुल मैजिक को कास्ट करती हूँ। तो वो पावरफुल मैजिक को कास्ट करती है। वो कहती है ओके देन मैं इसके थोड़ा करीब जाऊँगा। डिवाइन सोर्सर होने का ये तो फ़ायदा तुम्हारा, मैं जाऊँगा हेड टू हेड फाइट करूँगा। मुझे तुम्हें इतने गट्स हैं कब से आ गए? हम देते हैं वो वहाँ पे अदर जो डीमन लॉर्ड्स हैं उन सबको मार रही होती है और वो आगे जा रहा होता है। होता है कि लेडी अथीना आप तो बड़ी कमाल की है। वो जी अपनी बकवास करना बंद करो, यहाँ पे अपने लोगों को बोलो कि यहाँ पे और ज़्यादा प्रोटेक्शन बढ़ाए लोगों की। वो ठीक है समझ गए, जल्द से जल्द अपने आदमियों को भेजो, हर तरफ यहाँ पे मतलब की प्रोटेक्शन लगाए। मुझे सर वो टेमर आगे जा रहा है। वो गधा तो क्या हुआ, टेंशन मत लो, कर लेगा, मैं जानता हूँ। और हम देते हैं वो आगे जाने लगता है उस बीस्ट के, उस डीमन के पास। वो कहता है हम यहाँ आ गए। वो तब बच्चे देख तुम मरना चाहते तो तुम मर जा, मुझे नीचे उतार दे। वो डर क्यों रहे हो, मेरी गारंटी है कि हम नहीं मरेंगे। हम देते हैं वो उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। वो कहता है ऑलरेडी। वो इधर डोंट वरी मेरे पास अभी भी है। और वो अपने उस मतलब की बैच का इस्तेमाल करता है और ज़ोर से एक अटैक करता है। हम देते हैं उसकी सारी अंतड़ियाँ वहाँ पे पल भर में टूट जाती है और देन वो वहाँ मर जाता है। वो कहता है कि एक सिंगल अटैक में तूने इसे मार दिया। अनाउंसमेंट आती है कि चाइना का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल वॉरियर द मिस्टर नाइट शाओ, जिसने आखिरकार 100 लेवल अबोव भी वाले डीमन बीस्ट को बड़े आराम से मार दिया है। द फर्स्ट एवर पर्सन हु किल द 100 लेवल बीस्ट। और उसके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन मिलते हैं। वो कहता है कि क्या कहा, सच में बीस्ट मर गया, बॉस मर गया, उसने डिफीट कर दिया एक शॉट के अंदर ही। वो कहता है सच में द मिस्टर नाइट शाओ जो है ना वो एक ग्रेटेस्ट मैन है। वो बस कुछ समय पहले ही हमें छोड़ के गए थे एंड देन देखो कहाँ तक पहुँच गए। वो कहता है कि यकीन नहीं होता, सच में ये अमेजिंग है, मुझे उनका डिसेबल बनना है। मेड को बहुत सारी लूट भी मिलती है जिसके कारण वो बहुत अमीर हो जाता है कि जैसा एक्सपेक्ट था। लॉर्ड क्लास लेवल बॉस को मारने पे डिफरेंट लेवल का आखिरकार मिलता है इनाम। क्या तुमने कुछ बढ़िया देखा? वो तो एक आर्टिफैक्ट है। वो तो आर्टिफैक्ट है, ये कैसा आर्टिफैक्ट आखिरकार? एक स्ट्रॉन्ग इन्वेजन के बाद इतना अजीब सा रिवॉर्ड मिला है, लगता है कोई लेजेंडरी लेवल का होगा। हम नहीं दें, रिफ्ट वहाँ पे बंद होने लगती है तो सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पे रिट्रीट करके वहाँ से भागने लगते हैं। सभी लोग खुश होते हैं कि यस हम लोग जीत गए, हम लोग बच गए। वो कहता है गवर्नर आप उठ गए? वो कहता हाँ क्या हुआ, हकीका मॉन्स्टर सिटी सब सही है? वो तो हाँ हम लोग बच गए। पूरा इन्वेजन खत्म हो गया, कैसे क्या हुआ? वो कहता ज़्यादा कुछ नहीं, आप अनकॉन्शियस थे। आखिरकार नाइट शाओ ने और लेडी अथीना ने हमारी मदद की है उस मुद्दे की उस पूरी इन्वेजन को रोकने के लिए। हमारी सिटी अब रिपेयर मोड में है। मुझे सच में मिस्टर नाइट शाओ? मुझे हाँ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेडी अथीना भी उनके साइड थी, दोनों कमाल के आखिरकार मतलब की परफॉर्मेंस कर रहे थे। उनके लिए एक जैसे मतलब की क्या बोलते हैं एक एग्रीमेंट तैयार करो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जो होता है वो हमारे मीकेटर और हमारी मतलब की क्या बोलते हैं अथीना को बुलाता है। वो कहता है आप दोनों का शुक्रिया यहाँ आने के लिए। वो तो आपका शुक्रिया। वो था कि आप दोनों की ब्रेवनेस और आप दोनों की असिस्टेंस के कारण हमारे सच में ये जो किंगडम है बहुत अच्छे से बच गया। हर दरवेश हमें नहीं तो उस ग्रेट कम्युनिटी के कारण हम सर्वाइव भी कर पाते। क्या आप सच में कमाल के सिटीजन हैं। हम आपको बहुत ज़्यादा है दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो भी अगर आपकी कोई कमाल की इच्छा तो आप मांगिए। और गवर्नर आप बहुत अच्छे हैं। इस समय क्या कि मिस्टर ये शाह जो है ना उन्होंने पर्सनली इस चीज़ को हराया था। वो ही थे जिन्होंने आखिरकार बॉस लेवल के टायरेंट को मतलब कि उस बॉस लेवल के मॉन्स्टर को टेक डाउन कर दिया था। हाँ मेटा गवर्नर की फेवरेट ही ले लेता है। ये सुन के वो कहता है का मो सिस्टर अथीना आप भी तो आखिरकार सबसे ज़्यादा मदद किया था। आपने सबसे ज़्यादा बॉस लेवल के मॉन्स्टर्स को टेक डाउन किया था। आपने और मैंने दोनों ने मिलकर कोऑपरेट किया था। ये तो एक छोटा सा इन्वेजन था। गवर्नर आपको इन सब चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। वो भी गवर्नर यदि अगर ऐसा कुछ नहीं तो मैं सुप्रीम टेम्पल के अंदर वापस जाना चाहूंगी। मुझे हाँ वेल क्यों नहीं। मतलब बाय द वे गवर्नर आपने यहाँ मुझे किसी काम के लिए बुलाया था? मुझे हाँ हमारे आधी सिटी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। इसके कारण क्या है कि जो ईस्टर्न जो पोर्ट यार्ड है ना वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। बस वेस्टर्न पोर्ट यार्ड है जो कि बचा हुआ है। तो मैं ये तुमसे कहना चाहता कि कुछ प्रॉपर्टीज तुम वहाँ पे बेच सकती हो जिससे हम लोगों को वहाँ रहने की जगह दे सके। मुझे माफ कीजिए पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो पूरा वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो मिस्टर ये शाह के अंडर में आता है। वो तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो उस पूरे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को आप ऑन करते हैं। सच में तो क्या आप दे सकते हैं? वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जस्ट लाइक द मार्केट प्राइस, उसमें हमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो एक्सीलेंट ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए कुछ प्राइस दे दूंगा। डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत मतलब कि बैंक के अंदर वहाँ जमा करा दीजिए गोल्ड कॉइन आपके लिए। होता कि गवर्नर जो कि ऐसी बात है तो आपका शुक्रिया। मैं बस अपनी कुछ 4-5 बड़ी दुकानें अपने अंडर में रखना चाहूंगा, देन बाकी सब मैं आपको ही वापस दे दूंगा। होता आपका शुक्रिया। मुझे गवर्नर मुझे एक काम है जिससे मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। मुझे बताइए कि इस पूरे इंसिडेंट के बारे में मैंने रॉयल फैमिली को ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है। तो मैं रॉयल फैमिली से यही दुआ करूंगी कि काश वो हमारे मिस्टर ये शाह को कोई ब्रेवली मतलब कि टाइटल वगैरह कुछ ऐसा दे। मैं बस यही डिसाइड किया कि मैं यही रिक्वेस्ट है रॉयल फैमिली से वो उनको एक नोबल का टाइटल दे दे। वो था एक और कमाल की चीज, वो बता नोबल टाइटल। वो था हाँ मुझे इस चीज में कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इसमें आपका सपोर्ट के साथ हूँ। वंडरफुल, तब तो ये बढ़िया है। गवर्नर कहता है कि अचानक से एक यंग मैन जिसने इतना काम बढ़िया सा काम किया अचानक से उसे एक मतलब नोबल का टाइटल मिल जाए। मेरा एक सवाल है, क्या लेडी प्रिंसेस और यहाँ पे इस मतलब की मेन कैरेक्टर के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है? लेडी अथीना आपका
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गवर्नर। वो तो कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम था जो आप डिजर्व करते हैं। मामेटी के एक्स के घर पे जहाँ पे वो कहता है जुओ मुझे जवाब दो, मजाक मत करो यार, कम ऑन। तुम इस प्रकार से करोगे तो मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। तुम मर नहीं सकते प्लीज जुओंग, तुम यूजलेस हो। मैंने अपना गेयर भी तुम्हें दिया, अपना पूरी इंटायर सेविंग तुम्हें दी, और तुम एक छोटे से मॉन्स्टर को नहीं आया भाई। मैं तुमसे क्या ही सपोज कर पाऊंगी। ये देख इस प्रकार से तो सच तक मुझे ये शाह के पास ही वापस जाना पड़ेगा। ये यूजलेस वो तो कुछ भी किसी काम का नहीं है। मैं गलत थी, मैं इसके पर भरोसा करके। कोई अगर ऐसा बंदा जो कि आखिरकार मुझे हमेशा प्यार करता है, मुझे अंत तक मेरे साथ है, वो है ये शाह। हाँ मैंने ये शाह को धोखा दे दिया। आई होप ये शाह मेरी भावनाओं को समझे। वो इकलौता ही ऐसा बंदा था जो कि मुझे इस दुनिया में सबसे अच्छे से ट्रीट करता था। मुझे उसे ढूंढना होगा। ये शाह अभी मुझसे डीपली प्यार करता है। मैं माफ़ी मांगूंगी, वो जो मुझे बोलेगा मैं सब कुछ उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस उससे वापस आना चाहती हूँ। ये शाह इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। हम देते हैं वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में। वो लोग कहते हैं कि फाइनली मैं कल यहाँ पे अपना घर खरीदूंगा। मैंने यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर लिया है द ग्रेट ये शाह के बगल में ही। मुझे आखिरकार उनके आसपास रहना है। वो होता है कि मुझे उनके साथ एक पार्टी फॉर्म करनी है। सभी लोग वहाँ पे अपने अपने हाउस खरीदने लगते हैं कि मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा। वो कुछ हाउसेस में तो बोली लगने लगती है। वो कहते हैं इतने सारे लोग सडनली यहाँ पे सिटी के अंदर आ गए, इतने ज्यादा देर हो चुकी है, चैलेंजेस भी खत्म हो चुके हैं, शायद तक मुझे अब दूसरी जगह जाना चाहिए। वो वहाँ ब्लैक स्मिथ के पास आता है कि मिस्टर ये शाह इस समय। वो भी ना हाँ मुझे किसी चीज़ से रिलेटेड आपसे बात करनी थी। मतलब सॉरी बट लेकिन मेरी शॉप जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मतलब इन द केस तब तो मैं आपको एक दूसरी चीज़, एक डिवाइस था जिसके बारे में मुझे आपको जानना है। चलो उससे पहले मैं आपको दूसरी जगह देता हूँ। आप यहाँ ये मतलब ये जगह मतलब आपके लिए ही है। बोले वाह ये तो एक टॉप ग्रेड का क्या बोलते हैं मतलब कि क्या बोलते हैं ये ब्लैक स्मिथ हाउस है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना लग्जीरियस यहाँ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे मिलेगा। हाँ आप जो भी करवाना चाहे मैं आपके लिए हर काम करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता अगर आपको ये चाहिए तो आप यहाँ के ओनर हैं, मेरा यहाँ से कुछ नहीं है समझे। अब आप यहाँ के ओनर हैं, मुझे बस आपसे यहाँ पे हमेशा काम रहेगा, तो आप प्लीज़ मेरा काम कर दीजिएगा। वो तो सच्ची इस चीज़ का एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये क्या आपके लिए मैं हर एक मतलब की काम करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे बोलिए कि आपके लिए कौन सा काम करना है। होता है कि नहीं उस चीज़ सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। मैं बस इस आइटम के बारे में आइडेंटिफाई कराना चाहता हूँ। क्या तुम इसके आइडेंटिफाई कर सकते हो। होता है एक आर्टिफैक्ट इसके आइडेंटिफाई करानी है। ये एक एडवांस लेवल का आर्टिफैक्ट है। करंटली मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाऊंगा बट आई जस्ट ट्राई। वो इधर ठीक है, कोशिश तो कीजिए। वो इधर ठीक है, आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं इस चीज़ को करता हूँ। वो करने की कोशिश करता है। वो इधर जैसा एक्सपेक्ट था। मेरे में अभी इतनी वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं इसकी आइडेंटिफाई कर सकूं। वो कहता है कि इतनी डिफिकल्ट है। वो तो हाँ मुझे नहीं लगता कि कोई और सक्सेसफुल इस आर्टिफैक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएगा। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर। वो तो नहीं कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, मुझे इस चीज़ का मतलब कि था कोई दूसरा एपिक आइटम वगैरह कुछ। वो तो एपिक आइटम नहीं उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो मैं कर लूँगा। हम देते हैं। वो गवर्नर के पास जाने लगता है। वो तो सॉरी गवर्नर से बिजी है, आप अंदर नहीं जा सकते। वो कहता है क्या गवर्नर अंदर है। उधर मिस्टर ये शाह हाँ गवर्नर ऑफिस के अंदर है, आप चाहे तो जा सकते हैं। उधर गवर्नर मुझे कि मिस्टर ये क्या हुआ आज आप अचानक से इतनी जल्दी। उधर हाँ मैं एक चीज़ के बारे में ढूंढ रहा हूँ, एक लॉस्ट रेस के बारे में। उधर लॉस्ट रेस लेजेंड्स के अनुसार वो 100 साल पहले ही उसे अबॉलिश कर दिया गया था। आपको उसकी क्या जरूरत है। मतलब मैं जानता हूँ बट लेकिन मुझे एक बार ट्राई करना है। उधर देन आपको मेरी जरूरत है। मुझे नहीं, मैं बस एक बाउंड्री रिलीज करना चाहता हूँ। जो भी लॉस्ट रेस को ढूंढेगा उसे मैं रिवॉर्ड दूंगा अपनी तरफ से 5 मिलियन गोल्ड कॉइन एंड 3 डार्क गोल्ड के एपिक आइटम। वाह सच ए गॉर्जियस रिवॉर्ड। मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि इस बाउंड्री को रिफ्यूज करेगा। आप चिंता नहीं चाहिए। वो ठीक है, थैंक यू गवर्नर। वो शुक्रिया था, क्या करें, आप तो दोस्त है। हम लेते हैं डे। वो कहते तुमने देखा द ग्रेट शाउन ने आखिरकार फिर से लेवल अप कर लिया। वो तो सही कहा। और मामेड वो पहला पर्सन होता है जो लेवल 40 पे पहुंचता है कि देखो ये लेवल 40 पे पहुंच गया है। वो तो सच में ये लेवल 40 के एबेस टाइल डंजन के अंदर होगा। हम इतने लेवल 40 के मतलब कि एबेस टाइल डंजन के अंदर जहाँ पे मामेड वहाँ पे एक मतलब कि क्या बोलते बीस्ट को मार रहा होता है। वो कहते हैं गुड इसका तो काम हो गया। सच में ड्रैगन गॉड की जो पावर है उससे मेरी जो ग्रीनी है उससे बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। मैं भी पावरफुल बन चुका हूँ जैसा एक्सपेक्ट था। एक और फ्रेगमेंट, पता नहीं ये फ्रेगमेंट करेंगे क्या, इनसे क्या होगा। तभी उसके पास मैसेज आता है एक नाइट का कि लॉर्ड ये हमें आपने जो बोला था हमने वो काम कर दिया। मुझे सच में लॉस्ट रेस मिल चुकी है। चलो बढ़िया है। वो लोग कहते हैं कि हमें लॉस्ट रेस मिल चुकी है, चलो 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 जल्दी चलो यार, मैं अमीर बनने वाला हूँ क्योंकि अगर मैंने मिस्टर ये काम कर दिया तो फिर हम भी अमीर बन जाएंगे। मुझे कौन मैंने सुना एक न्यूज़ लॉस्ट रेस के बारे में। मुझे हाँ एक्सप्लेन करो। उधर ग्रीडिंग लॉर्ड ये फॉरेस्ट के बाहर सिटी के बाहर एक ग्रुप है ड्रॉप्स का यानी कि बोनी लोगों का। शायद तक वही है वो लॉस्ट रेस जिसको आप ढूंढ रहे हैं। मुझे क्या तुम कहना चाहते हो ड्रॉप्स का यानी कि जो वेपन्स वगैरह बनाते हैं, तुम उनके क्लोज हो, किसी के क्लोज हो वो देखा हाँ सर वो जंगल के अंदर छुपे हुए हैं। मतलब कि इनसे पूरी स्ट्रेंज इन्वेंशन के बाद अगर आप चाहें तो मैं वहाँ पे चल सकता हूँ आपके साथ। वो तो नहीं ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। वो तो लौड़िए मैं क्या अपने साथ थोड़े सोल्जर्स भी ले लूँ। वो तो नहीं उसकी जरूरत नहीं, हम दो ही अकेले जाएंगे। हम देते हैं ड्राफ्ट्स को।
हम वो खड़े होते हैं। वो कहता है कि हमें उनमें से किसी एक को जिंदा पकड़ना है, बाद में रिवॉर्ड हमारा। वो तो सही कहा, साथ में क्या क्या सोना और डार्क गोल्डन लेंगे। वो तो सही कहा। तभी हम देखते हैं एक ड्राफ उनके ऊपर अपना हथौड़ा फेंकता है। वो तो हथौड़ा ये तो छोटा सा डैमेज दिया है, तभी वहाँ पे एक जोर से झटका देता है और दोनों की राख बन जाती है। ये देख के वो कहते हैं कि बाप रे 8877 का डैमेज उसने दिया, बाप रे इतना तो खतरनाक है ये लोग। वो कहता है ह्यूमंस यहाँ पे हर जगह है। तो मैंने तुम्हें बोला था कि हमें इंसानों की टेरिटरी के पास से बगल से नहीं जाना चाहिए। वो तो शांत हो जाइए डुआलिन। वो कहता है मुझे आखिरकार मतलब कि जानवरों की तरह ट्रीट होना या फिर अपने ड्रेस कोड जानवरों की तरह ट्रीट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम ड्राफ्ट्स हैं समझे, हम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। वो कहता है कि रुको, वो यहाँ पे आ चुका है, हम देखते हैं। वो कहता है इस तरफ से यहाँ पे, मतलब कि इसी जगह पे। वो तो ये तो लॉर्ड ये है, वो तो ग्रेट ही यहाँ पे आ चुके हैं। लॉर्ड ये ड्राफ्ट जो है वो जंगल के अंदर है यहाँ पे। वो कहता है ठीक, तो हम जाएंगे उनके पास जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। वो कहता है लॉर्ड ये जरा केयरफुल, ड्राफ्ट जो है ना वो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा हाई मतलब कि हाई टेम्परेचर के होते हैं। मतलब मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। बस ऑल राइट, तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। आपका शुक्रिया। तो तुम सच में श्योर हो तुम वहां जाना चाहोगे? होता है एब्सोल्युटली। हम आमेडवन की तरफ बढ़ता है तो ड्राफ्ट्स कहते हैं ये इंसान हमारी तरफ क्यों आ रहा है, लगता है इसे खत्म करना होगा। होता वेट ऑनली, ये इंसान देखने से मुझे बहुत ज्यादा अलग लगता है, इसके अंदर से निकलने वाला फ्रेगमेंट। पूरा सही कहा, मैं भी स्मेल कर सकता हूँ, ये फ्रेगमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ी एक डिवाइन आर्टिफैक्ट की है। होता हाँ, मैं भी स्मेल कर सकता हूँ, ये कोई एक नहीं बहुत ज्यादा है। होता है कि एक गॉड की सेंट, इसके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है, ये सच में डिवाइन आर्टिफैक्ट से भी ऊपर लेवल का है। होता नो वेट, एक अनदर सेंट भी आ रही है बहुत ज्यादा कमाल की, ऐसा मैंने बहुत पहले महसूस किया था। होता ये सेंट तो गॉड की है, मुझे अब याद आया था, द ग्रेट डेथ तुमने मेंशन किया तो मुझे याद आया, ये और अभी गॉड का वाला हो रहा है। ये इंसान बस लेवल 40 का, ये भी ये एक लो लेवल है पर फिर भी इसके स्टेटस बाप रे थोर सर ध्यान से देखो, इसके तो सारे स्टेट इनविंसिबल है, इसके पास तो गॉड्स की ब्लेसिंग भी है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा भी है। वो गधा वेट वहां पे वो क्या हो रहा है, वो लड़ नहीं रहे। वो गधा ऐसा लगता है कि वो लोग बात कर रहे हैं, मतलब सच में लॉर्ड ये बात कर रहे हैं, पर लेकिन वो तो बड़े एकदम पावरफुल बंदे हैं जो कि एक बार में धावा बोलते हैं। वो कम ऑन यार, दो सबसे पावरफुल फेसेस आपस में बात कर रहे हैं, ये सच में कमाल की हेडलाइन बनेगी, पूरी पूरी टेरिटरी में एक एवोल्यूशन आ जाएगा। ये कर की हेडलाइन बन जाएगी कि नंबर 1 प्लेयर जो है वो यहाँ पे इस प्रकार से शो ऑफ कर रहा है अपने मसल्स का फ्रंट ऑफ ड्रॉप्स के सामने, सच में मजा आ जाएगा। वो कहता तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मतलब मेरा नाम है ये शाह, इंसान हूँ मैं, मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? तुम कोई वेपन फोर्ज करवाना चाहते हो? मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पे लॉस्ट टेंपल को ढूंढ रहा हूँ। मतलब लॉस्ट टेंपल, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मतलब उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने आपसे कोई मतलब कि कोई भी 36 का आंकड़ा नहीं है, मेरी एडवांस क्लास में रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मुझे गॉड्स की हेल्प चाहिए जिस तक मैं वहाँ पे पहुंच सकता हूँ लॉस्ट टेंपल के कारण। मतलब एक एडवांस क्लास में टास्क को कहता है बच्चे तुम्हें डर नहीं लगता? देखो सच बताना, हमें तो लगता है क्योंकि तुम गॉड्स के ऊपर लगे हुए हो। तुम अपने आप को क्या ये प्रूव करना चाहते हो तुम सबसे पावरफुल हो? वो कहता है पावरफुल, मैं पावरफुल भी हूँ, राइटियस भी हूँ। उस साथ में मेरी एक और रिक्वेस्ट भी है, क्या आप एक आर्टिफैक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो? वो तो आर्टिफैक्ट को आइडेंटिफाई हमें दिखाओ जरा। वो तो ये है, मैंने अपने वहाँ के ब्लैक स्मिथ को दिया था, वो इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। मतलब क्या मजाक करे हो, हम ड्राफ्ट्स है समझे, हम ही हैं वो जिसके कारण आखिरकार ब्लैक स्मिथ आगे बढ़े हैं। तुम हमको उनका पूर्वज मान सकते हो, ये तुम्हारे सो कोड मतलब कि ब्लैक स्मिथ ये बच्चे हैं हमारे सामने, हम हैं वास्तव में जो कि आखिरकार परमात्माओं के हथियार बनाते हैं समझे। वो होता है कि लेट में देख यू एग्जामिन, देखने से ऐसा नहीं लगता किसी किसी ने बनाया है। होता इसका मतलब वो तो ऐसा लगता है कि एक्सट्रीमली कोई गॉड लेवल एंटिटी है, हाई क्वालिटी है, ये नेचुरल बना है, इसे नेचुरली बनाया गया है पांचों एलिमेंट्स को मिक्स करके। इन द अदर वर्ल्ड ये एक ट्रूली हॉर्नेबल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का आर्टिफैक्ट है जो कि नेचुरली बिल्ड है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? वो कहता है जो इन्वेजन हुआ था ना कुछ समय पहले, उसमें मैंने एक डीमन बॉस को हराया था तो उससे मैंने लिया था। होता वेट ए मिनट, यानी कि तुम गॉड रिलम के अंदर जा चुके हो, तुमने एक डीमन बॉस को हरा दिया था, बाप रे। होता हाँ, क्या आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? होता ऑफ कोर्स ये मुश्किल नहीं है लेकिन इसकी बहुत कीमत लगेगी। वो तो कितनी कीमत लगेगी? वो तो मिनिमम 500 गोल्ड कॉइन समझे। वो भी तो 500, वो ज़्यादा है या कम है? वो तो देखो बच्चे 500 से ना कम लेंगे ना ज़्यादा लेंगे। वो कह रहा है तो बताओ 500 तुम देने के लिए तैयार हो? देखो तुम 300 दे दो ना, एटलास हमारे लिए चलेगा, मेरी कोई दिक्कत की बात नहीं। वो कहता है कि ठीक है, तुम सक्सेसफुल आइडेंटिटी को अगर कर दोगे तो मैं तुम्हें 1 मिलियन गोल्ड कॉइन दूंगा। ये सुन के वो लोग कहते हैं कि 1 मिलियन, भाई कितने समय का खाना आएगा भाई, मिनिमम पूरी जिंदगी तो हम लोग खाना खाते रहेंगे। वो कहता है ये लीजिए आधा पैसा, 3 लाख रुपए, 3 लाख गोल्ड कॉइन। वो कहता 3 लाख गोल्ड कॉइन, इतना सारा पैसा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। आइडेंटिफाई, अरे हम तो इसके और ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए तैयार है तुम्हारे लिए। होता कि आपका शुक्रिया। 1 घंटे बाद
वो तो सक्सेसफुली हो गया। मामेंडर देखता है कि द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का हॉर्न है जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल की है, नेचुरल बना है। हो सच में आप ट्रूली एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल की क्राफ्टमैन है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का आर्टिफैक्ट एक डिवाइन पावर है, ये तो रिलेटेड यानी गॉड से है, वो तो आइडेंटिफाई हो चुकी है। सो अब बाकी का पैसा वो तो डोंट वरी, मैं अपनी बात पे पूरे रहता हूँ। तुम्हारा एक बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे, तुम लोग सिटी में आओ, वहाँ सिटी में मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मतलब वेट, तुम्हारे कहने का मतलब है इंसानी जगह पे? देखो हम इंसानों पे भरोसा नहीं करते, ना ही इंसानों की सिटी के अंदर जाते हैं। वो सिटी मेरी है, वहाँ पे मतलब कि आप लोग फ्री ले सकते हैं, खा सकते हैं, आप कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो तो अमेजिंग, सच में ह्यूमन पार्टी के साथ जाना, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं। आखिरकार इस आदमी पे हम भरोसा कर सकते हैं, इसने हम पे भरोसा किया। चलो सभी लोग, वो लोग जाने लगते हैं। लोग कहते हैं देखो एक मिनट, ये तो मिस्टर ये है ना, ये अपने साथ ड्राफ्ट्स को लेके आ रहा है, ड्राफ्ट्स के रेस को एक प्रो प्लेयर करना क्या चाहता है, ये है उसका। और वो पूरी एक एडवांसमेंट, पूरी एक रेस को अपने साथ लेके आया है। वो तो इस तरफ से उनके लिए एक बहुत बड़ा हॉल अरेंज किया जाता है जिसमें बहुत सारा खाना होता है। वो गधा, इतना खाना मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। वो तो पेट भर के खाइए, यहाँ का सारा एक्सपेंसेस जो है ना वो मिस्टर ये कवर कर रहे हैं। वो लोग पेट भर के खाने लगते हैं। वो तो मुझे तुम लॉस्ट टेम्पल के बारे में थोड़ा बता सकते हो? वो तो हाँ क्यों नहीं, मैं बताता हूँ। देखो लॉस्ट टेम्पल डायरेक्शन जो है ना वो बहुत पावरफुल है। हमारे एंसेक्टर्स के अनुसार वहाँ पे आज तक जो भी गया है लॉस्ट टेम्पल के आसपास कभी जिंदा वापस नहीं आया। वहाँ पे डिवाइन रेसेस हैं, बड़ा कमाल कमाल का आर्टिफैक्ट है, समझे। मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, वहाँ पे अगर गए ना तुम तो सोच समझ के वापस आना। ये रहा एक कंपास, उस कंपास की मदद से तुम वहाँ जा सकते हो। मुझे ऐसा क्यों? मुझे कहते हैं कि वहाँ पे एक ट्रूली टेरिफाइंग बीन रहता है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मतलब कि रहता है कोई जीव इस प्रकार का। आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? मुझे एक्चुअली हमने तो आज तक कभी नहीं देखा, पर हमने किसी कहानी में सुना है। हमारे एंसेक्टर के गाइडेंस के में वहाँ पे फायर गॉड का एक एंसेक्टर रहता है, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीस्ट है। लोग उसे गोल्डन फोनिक्स भी कहते हैं। ऑर्डिनरी फ्लेम वगैरह कोई भी उसे जला नहीं सकती। वो वहाँ पे ट्रैप है क्योंकि उसे वहाँ के जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फायर गॉड है ना, उन्होंने वहाँ पे उसे ट्रैप करके रखा है। वो फायर गॉड का मतलब कि क्या बोलते हैं, वाहन बोल सकते हो। जनरेशन टू जनरेशन ड्रॉप जो ना इस चीज़ को मतलब कि बताते आए हैं, और हम लोग में से बहुत कम ऐसे बंदे रहते हैं जो कि वहाँ पे मतलब कि उस टेम्पल में जाते हैं ऐसी। बट लेकिन फायर टेम्पल उसका रियल नेम है। मुझे ये उससे ही कहा, तो क्या मैं अपनी क्लास वहाँ जाके चेंज कर सकता हूँ? मुझे, मैं तुम्हारे करेज को एडमायर करता हूँ, पर एक बार फिर से सोच लो यार। और अगर मैं तुम्हें नहीं रोक सकता तो कोई बात नहीं, ये वो दो चीजें तो तुम्हारी मदद करेगी। दिस इज अ टेम्पल्स डायरेक्शन, तुम उसके पास पहुंचोगे तो ये कंपास से एक्ट करेगा, और ये है फायर स्पिरिट क्रिस्टल के किंग रिलम पे है जो कि तुम्हारी मदद करेगा, कि हमने फोर्ज किया है। वाओ सच ए प्रीशियस थिंग, आप लोग तो बड़े एक्सीलेंट कमाल के आदमी हो। और एनिमल जो कि मैं इस चीज के लिए तुम्हें पे करूंगा। देखिए ऐसा और है, वो तो नहीं बस ये एक ही है, बाकी ये थोड़े बहुत है, पर लेकिन ये थोड़े बहुत वीक्स हैं, रेगुलर क्रिस्टल्स हैं। यदि तुम्हें चाहिए तो हम तुम्हें ये दे देंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये भी काफी नहीं है। तो मेरे पास जितना था मैंने दे दिया। वो था ऑल ठीक है, कोई बात नहीं, लोग अपना खाना एंजॉय कीजिए, कुछ काम हो तो मेरे पास आ जाना। मुझे ठीक है क्यों नहीं। तो बचे तो क्या करने की कोशिश कर रहा है? मतलब कुछ नहीं, अपनी क्लास चेंज करने के लिए उसके अंदर अकेला वहां जाने की सोच रहा हूँ। पर लेकिन अकेला नहीं जाऊंगा, कोई और भी है। हम देते हैं वहां पे अथीना अपने आप को तैयार करी होती है कि हाँ ये रबर सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इससे इसके थ्रू तो बड़े आराम से मैं काम कर सकता हूँ। वो दोनों बुढ़े, वो दोनों तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उधर लेडी अथीना, लेडी अथीना, वो आ गया, वो आ गया। उधर की क्या हुआ, कौन आ गया? उधर यो अथीना। वो कहता कमीने, तू आदमी आया यहाँ पे, क्या चाहिए? देख देख मेरे पास अभी कोई टाइम नहीं है, क्रीपी बॉस ड्रैगन वगैरह। वो तो नहीं नहीं, इस बार ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तुम हमेशा फाइट की मूड में क्यों सोचती हो? वो तो क्योंकि जब भी तेरा मुंह देखते हो ना मेरे को यही लगता है कि हाँ भाई फाइट तो करनी पड़ेगी किसी ना किसी। तू मेरे को हर किसी मुसीबत में डाल देता है। वो तो नहीं नहीं, इस बार मेरा प्लान कुछ अलग है, हमें फायर टेम्पल में जाना है। वो तो फायर टेम्पल? बच्चे तेरे में इतना गट्स कब से आ गया कि तू गॉड को प्रोवोक करना चाहता है? मजाक मत कर, तेरा मेरा किस्सा यहीं खत्म, तेरा से मेरे को कुछ लेने देना। होता रिवॉर्ड ज़्यादा दूंगा। होता रिवॉर्ड क्या, तेल लेने जान ज़्यादा ज़रूरी है मेरे को, समझे। मेरे को नहीं चाहिए रिवॉर्ड वगैरह। हॉनेस्टली यार मेरा ये प्लान नहीं है। देखो एक्सीडेंटली मेरे को ड्रॉप्स मिले थे, उन्होंने मेरे को एक कंपास दिया था, ये सब कुछ। वो कहता है तो मेरे को बेवकूफ़ मत बता, ये साधारण सा कंपास, आई डोंट बिलीव इट। एक मिनट, ये तो सच में ड्रॉप्स ने बनाया है। टेम्पल की लोकेशन है, यानी कि इसमें गोल्ड इमोल होंगे। मुझे मरना नहीं है यार, बी ऑनेस्ट। तू वहाँ जाना क्यों चाहता है? मुझे क्लास चेंज करने के लिए। वो तो नो वंडर इतना डिटरमाइंड है। ठीक है, मुझे एक हफ्ता दे तैयारी करने के लिए। वो तो समय नहीं है, हमें अभी ही निकलना है। तो विश में जाग रहा हूँ अकेले। वो तो नहीं नहीं, रुक जा रुक जा, अब तक हमने पेमेंट के ऊपर डिस्कशन नहीं किया है। वो था कि वो हम वहाँ पहुँचते ट्रेजर जो है ना वो आधा मैं तेरे को दे दूंगा। वो था वेट यार, रुक तो सही, आ रही हूँ। मेरा विदाउट मेरी प्रोटेक्शन के तो कुछ नहीं है, रुक जा मैं आ रही हूँ। हम देते हैं, वो जाते हैं। वो कहता है कि मजाक मत कर साले, ये जगह तो पूरी से लावास है, वो गर्मी से भरी हुई है। मैं यहाँ पे कोलैप हो जाऊंगी यदि मैं यहाँ पे 2 दिन और रुकी तो। तुझे सच में ऐसा लगता है? ड्राफ्ट ने तेरे को सच्ची बताया है? वो कहता है देखो मुझे उन पे भरोसा है, पर लेकिन ये कंपास तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गली रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि यहीं कहीं है। तभी उसके सामने लेवल 100 की वहाँ पे फिश आती है कि देखिए, वो कहता है कि एक म्यूटेटेड फिश, बाप रे, मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ।
वो कहता है कसम से तेरे जैसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। और वो वहाँ पे उसे बर्फ में जमा देती है कि चलो इसे कुक करके खाएंगे, पर लेकिन तभी वो उसके बर्फ को तोड़ के वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है ये तो बहुत सारे हैं। वो कहता है कि कंपास और ज्यादा तेजली रिएक्ट कर रहा है, वो तो यानी कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहाँ पे उनके सामने एक गेट आता है इन मछलियों के बीच में। वो कहता है ये है फायर टेम्पल का गेट। वो कहती है कि मैं ये पहली बार देख रही हूँ। वो इतनी बढ़िया नहीं है, मछलियाँ हम पे अटैक कर रही हैं। मम देती हैं, वो मछलियों को रोकती है तो वो वहाँ पे अपनी मतलब की शील्ड लगा के वहाँ से जाने लगता है कि मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, मेरे लिए प्लीज़ इंतजार करना, मुझे प्लीज़ थोड़ा बूस्टअप देना। वो कहती है ठीक है क्यों नहीं, मेरी पेमेंट मत भूलना। वो उसे वहाँ पावर देती है तो वो अंदर एकदम फटाफट जाने लगता है। वो कहता है नो नो प्लीज़ मुझे जाना होगा अंदर, और वो अंदर चला जाता है। वो कहता है कि बाप रे डाइसोलेटेड टेम्पल है, पूरी तरह से तबाह होकर रखा है। उसके सामने एक स्टैचू होता है कि इंस्ट्रक्टर प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वो कहता है मैं यहाँ टेम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। वो कहता है एक्सप्लोर करने के लिए यानी कि गॉड की मतलब की ब्लेसिंग पाके अपने पोटेंशियल को बढ़ाने आए हो, नील डाउन करो मैं तुम्हें पावर देता हूँ। वो कहता है कि मैं यहाँ अपनी क्लास को सेकंड क्लास में बदलने आया हूँ, इसमें क्या गॉड की रिक्वायरमेंट जरूरी है। होता है कि अपने आप को गॉड के सामने पेश करो, गॉड तुम्हें अच्छे से मतलब की ब्लेसिंग देगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। वो कहता है स्टैचू बड़ा अजीब है। होता है कि ये स्टैचू के सामने मैं घंटा ही नील डाउन नहीं करने वाला। वो कहता है तुम्हारी जो डिसरिस्पेक्टफुल मैं चीजें सुन सकता हूँ, नील डाउन करो गॉड ऑफ फायर के सामने, मैं पोसाइडन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। और वहां पे अपने पाव को रिलीज करने लगता है, उसके ऊपर अटैक करने लगता है कि व्हाट इफ तू एक गॉड है तो क्या हुआ, डिवाइन आर्टिफिस के सामने कुछ नहीं। तभी हम देते हैं वहां पे उसके सामने अपना ग्रीनी आता है। वो तो तू बाहर क्यों आ गया। ग्रीनी उसके ऊपर जोर से अटैक करता है कि क्या ये कैसे। ग्रीनी का अटैक बहुत पावरफुल हो होता है। ये देख के वो कहता है कि सच में ड्रैगन्स भी गॉड से नफरत करते हैं, सभी सोचा नहीं था। वो कहता इंसान तेरी इतनी हिम्मत, तुझे नहीं पता तूने कौन सा क्राइम किया है, तू इस चीज का अंजाम चुकाएगा बच्चे, बड़ी भारी कीमत तेरी इस घमंड के कारण। पे एक हल्का सा कर्ज आ जाता है कि अच्छा तो मैंने गॉड के इम्प्रिंट को तबाह कर दिया। तभी हम देखते हैं जमीन टूटने लगती है। वो कहता है वेट ये क्या हो रहा है यार, मैं जीत तो गया पर अभी ये क्या हो रहा है। वो कहता है क्यों डर गए क्या, तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। वो कहता है क्या, और वो नीचे खाई के गिरने लगता है। उसकी हेल्थ बड़ी बुरी तरीके से जाने लगती है। वो नीचे आके गिरता है कि ये मैं कहाँ पे आ। उसके सामने वहाँ फोनिक्स होती है जो कि डिवाइन रिलम पे होती है। वो कहती है अननोन इन्फॉर्मेशन, एक टेरिफाइंग क्रीचर जिसके बारे में ड्राफ्ट ने मेंशन किया था। फोनिक्स पूछता है हे इंसान क्या तुमने पोसाइडन के स्टैचू को तोड़ दिया। वो कहता है कि एक मिनट ये मेरे सामने बात कर रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ मैं ही हूँ। वो नॉट बैड, मैं तुम्हें अब यही एडवाइस दूंगी, भाग जाओ यहाँ से। अगर यहाँ पे पोसाइडन आ गया ना तो वो तुम्हारी लंका लगा देगा। क्या वो वापस आएगा, क्या कह रहे हो। वो कहता हाँ वो वापस आएगा, तुमने बस उसके स्टैचू को तोड़ा है, वो इसके लिए अवेक हो चुका है, अब वो जल्द ही यहाँ तुम्हारे पास आने वाला है। वो कहता है अच्छा मेरा एक सवाल है, तुम एक फायर फिनिक्स हो, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो कि एक हाफ डेथी गॉड है, तो तुम आखिरकार यहाँ पे ट्रैप कैसे हो। वो कहता है कि ये सब कुछ उस पोसाइडन के कारण है, कमीना सारा। जब मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया था अपने अंडे को, तो उसके बाद से जब मैं थोड़ी कमजोर हो गई थी तो साला मेरे को यहाँ पे फंसा के चला गया। वो कहता बच्चे को जन्म दिया था, डज इट मीन यानी कि फोनिक्स एग, वो कहाँ पे, मैं उसे बचाना चाहूंगा। द ह्यूमन बीस्ट टेमर अपनी औकात में रह के बात करो, मेरी ब्लड लाइन एक नोबल है समझे, तुमसे भी 100 गुना ज्यादा। अच्छा तो इसके बारे में क्या कहना है, ये तुमसे भी ज्यादा नोबल है। ये देख के वो कहता है कि इम्पॉसिबल, हाँ वो ये कैसे हो सकता है। ड्रैगन रेस ने अपनी अपनी लास्ट होप इंसान को दे दी है, ये नामुमकिन है। ड्रैगन गॉड ने अपनी विल तक दे दी है, यानी ड्रैगन गॉड ने तुम्हें चुना है, तुम्हारे पास ड्रैगन गॉड की ब्लेसिंग भी है। बोला हाँ मुझे बताओ कि क्या तुम्हारा अंडा कहाँ है। बोला ठीक है तो ये एग्रीमेंट भाग्य के साथ हमारा हुआ है, मैं तुम्हें बताऊंगी वो कहाँ है। वो है फायर ओशन के बीच में। वो कहता एक और मिथिकल लैंड का बीच। वो कहता हाँ इसका इस्तेमाल करके, ये पत्तों का इस्तेमाल करोगे तो तुम वहां तक पहुंच जाओगे। तो बच्चे ज्यादा सेलिब्रेट मत करें, मेरे ख्याल से वो रहा समुद्र, वो भी आग का। वो कहता है बाप रे मैग्मा, एक मिथिकल रैंक के बीस्ट के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास फायर फोनिक्स का ये क्रिस्टल्स है जिसके कारण मैं आग के अंदर भी चल सकता हूँ, 95% रेजिस्टेंस है। वो कहता बस मैं पहुंच गया। ओ हाँ वो रहा, उसके सामने अंडा होता है कि वो रहा सच में फोनिक्स का अंडा। वो उसे लेने लगता है कि मैं इसे ले लेता हूँ। वो कहता मेरी मदद कर। तभी हम देखते हैं कोई कहता है कि कौन है वहां पे। वो कहता बाप रे, और उसके ऊपर एक अटैक होता है। वो कहता पोसाइडन, ये पोसाइडन यहाँ पे कहाँ से आ गया, भागो। वो भागने लगते हैं। वो कहते भागो रे। वो तुमने एक्चुअली कर दिखाया। वो हाँ मैं लेके आ गया। तुम एक लेवल 4 के, सच में एक साधारण बस लेवल 40 के एक मोटल ने मैग्मा को पार कर लिया। वो कहता है अंडा भी चुरा के लेके आ गया, ही मेरे लिए तो साधारण सी बात है। कोई कहता है कि मोटल तूने मेरे डिवाइन मतलब की स्टैचू को तोड़ दिया और अब तूने मेरे अंडे को भी हाथ लगा लिया, तूने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसके लिए मैं तुझे पर्सनली सजा दूंगा। वो कहता ओ नो ये तो पोसाइडन है, वो यहाँ पे आ चुका है, अब तुम्हारा भागने का कोई रास्ता नहीं। काम करो तुम जल्द से जल्द मेरे इस अंडे को लेकर यहाँ से चले जाओ, जल्द से जल्द भाग जाओ यहाँ से। तुम अगर जिंदा रहोगे तो मेरा बच्चा जिंदा रहेगा, प्लीज जाओ। देखिए सिस्टर यहाँ नहीं है यार, मतलब कि सिस्टर एथीना यहाँ पे नहीं है। हाँ मैं क्या करूँ, मेरी मनी शीट भी इसके ऊपर काम नहीं करेगी। बाय द वे कोई और दूसरा रास्ता नहीं इन चेन्स को ब्रेक करने का।
वो कहता है एक रास्ता तो है, ये बोधा कमजोर है, पर लेकिन तुम चाहे कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों ना हो, इस चेन को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। मुझे बताओ कोई भी रास्ता। मुझे ऊपर जो सील दिख रही है, तुम्हें उस सील को, उस मास्क को, उस मार्क को आखिरकार तोड़ना होगा। वो 2 डिवाइन सील है, तुम्हें उन दोनों डिवाइन सील्स को एक ही बार में तोड़ना होगा। मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगता है। मुझे जानता हूँ कोई साधारण इंसान से नहीं कर सकता। मुझे मेरे पास एक आर्टिफैक्ट है, क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का हॉर्न, तुमने एक्चुअली डिवाइन आर्टिफैक्ट अपने पास रखा है। अनबीटेबल मैन। मुझे इन दोनों को तोड़ना बड़ा आसान होगा, बट लेकिन कूल डाउन भी तो एक पावरफुल बनाना पड़ेगा। शुक्र है मेरे पास उसके पास, मैंने उससे एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक ये भी लिया था। ये देख के वो कहता मॉर्टल तू बड़ा अजीब है, एक रेड एलिमेंट तेरे पास है। वो कहता है हम जीते हैं। पोसाइडन कहता है इंसान अपनी मृत्यु के लिए तू तैयार हो जा। तो बड़ा सौभाग्य है कि तेरी मृत्यु मेरे हाथों होगी और इस बीस्ट की मृत्यु भी मेरे हाथों होगी। वो कहता है नो वे, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू उल्टा मेरे हाथों मरेगा। और वो अपनी पाव का इस्तेमाल करके उस सील की तरफ बढ़ने लगता है, उस सील की तरफ पहुंचता है। वो कहता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पंच, और एक जोर से उस पंच मारता है उस मुर्गी की सील के ऊपर। वो अगेन, और वो सबसे ज्यादा पावरफुल उस स्टोन का, उस डायमंड का भी इस्तेमाल करता है। वो आई डोंट केयर कि तू किस तरीके का गॉड है, और अपनी पाव को रिलीज करता है। वो कहता है इस मॉर्टल ने एक्चुअली, तभी उसके सामने पोसाइडन आता है। वो कहता है बच्चे अपनी मृत्यु के लिए तू तैयार हो जा। वो कहता है बाप रे ये तो बड़ा जाइंट है। वो कहता है कि यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, मेरे सामने नील डाउन करो। तभी हम देते हैं फोनिक्स आजाद हो जाता है। तो बड़ा सही समय पे आया है पोसाइडन। वो कहता है इम्पॉसिबल, तू आजाद कैसे हो गई। द पोसाइडन, समय मैं तुझे आखिरकार तेरे किए हुए पापों का अंजाम चुकाऊंगी। तुझे क्या लगता है मुझे मारना इतना आसान है, ये ले। और अपनी पाव को रिलीज करती है। ये देखे वो कहता है कि सच में 2 गॉड्स की फाइट हो रही है। भले ही तू इतने समय से सील थी और यहाँ पे अब मतलब की कैद थी, पर लेकिन अब तू कमजोर है, मेरे सामने नहीं टिक सकती। वो कहता पोसाइडन मैं तुझे आखिरकार अंजाम इसका चुकाऊंगी। और वहाँ पे अपनी पाव को रिलीज करने लगती है। हम वहाँ में दूर जाके गिरने लगता है, क्या अरे संभल के। हम देते हैं वो वहाँ पे पोसाइडन में भारी पड़ने लगती है। वो कहता है कि मैं तुझे आखिरकार यहाँ पे मेल्ट करके रख दूंगा। वो कहता है तू टेररिस्ट है ऐसा लाइक। वो कहता है कि तू है टेररिस्ट, आखिरकार तू खुद एक डिवाइन गॉड होने के कारण इंसानों का साथ दे रही है। आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई एक गॉड को टेररिस्ट करने की। तभी हम देते हैं वो वहाँ पे उसके ऊपर जोर से अटैक करती है। पोसाइडन नीचे गिर जाता है। वो गधा यकीन नहीं होता, अनडेड डिवाइन फोनिक्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, इसने आखिरकार पोसाइडन को भी हरा दिया। इसका अंडा चुराना कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारे खून से मैं अपने आप का पुनर्जन्म भी कर सकूंगी, समझे। और हम देते हैं ये देखिए माँ मेरी कहते हैं कि ये सब कुछ एक अंडरस्टैंडिंग है, मैं तुम्हारा ये एग वापस दे देता हूँ। सुन के वो कहती है मिस अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो देखिए किस चीज़ के लिए। वो कहते हैं मैं तुम्हें 2 ड्रॉप देती हूँ पोसाइडन के खून का, ये लो। उसे पोसाइडन का खून का द गॉड ऑफ ब्लड देती है। वो कहती है मुझे बुरा नहीं लगेगा। वो वाह तो बड़ा शेमलेस आदमी है। वो इस डिवाइन ब्लड के कारण तुम्हारी इन्हेंसमेंट में बड़ी मदद मिलेगी, और एक खून की बूंद है ना मेरे बच्चे को दे देना। मुझे कि तुम्हारे अंडे को हैच करना है। मुझे हाँ मेरे अंडे को हैच करना है। जब तुम्हें हैच कर लो तो फिर उसके बाद मुझे ढूंढ लेना। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है, पर ये जगह अब कोलैब होने वाली है। पोसाइडन का स्टैटू टूट चुका है, इसलिए ये जगह अब तबाह होने वाली है। हमें यहाँ से चलना होगा, निकलना होगा। खुदा वेट, मैंने अब तक यहाँ से लूट अब तक सही ढंग से नहीं ली है। वो तो बच्चे खजाने की वजह से ज़्यादा लालची मत बनो, अपनी मौत को देखे जाओगे। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो ये लो, ये भला लो। वो कहता है कि ये भला, ये तो उस पोसाइडन ने गिराया था ना। ओह वाह सच में ये तो कमाल का डिवाइन आर्टिफैक्ट है। कभी सोचा नहीं था कि एपिक रैंक का सत्य से आगे चल के लेजेंडरी रैंक पे या डिवाइन रैंक पे भी तो कर ही दूंगा। और ये जगह बर्बाद होने वाली है, हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो। होता ओके ठीक है, और वो लोग निकल जाते हैं। हम निकले बाहर गोल्ड रिलम के अंदर, जहाँ पे पोसाइडन का स्टैचू। वो कहता है कि मेरा क्लोन तबाह हो चुका है। वो कहता है क्या कहा, तुम्हारा क्लोन तबाह हो गया है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वो कहता है मेरा उससे कनेक्शन टूट चुका है। वो यहाँ तक कि अनडेड डिवाइन फोनिक्स भी आज़ाद हो चुकी है, मेरी सेंसेस मिस्टेक नहीं कर सकती। पूरी जगह कोलैब हो चुकी है। वो जो अनडेड डिवाइन फोनिक्स वो वहाँ से आज़ाद हो चुकी है। वो हमारे प्लान की सबसे बड़ी मतलब की खास बात थी, पर लेकिन वो निकल चुकी है। तो अब हमें अपने प्लान को और ज़्यादा एक्सपेंड करना होगा। क्या तुम्हारी जगह सच में कोलैब हो चुकी है। वो द पोसाइडन, इसकी एक रिलायबल एक्सप्लेनेशन दो हमें यार। वो द पोसाइडन, तुम बेवकूफ़, तुम तो मरना डिजर्व करते हो। उनमें जो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो कहता है कि बस करो, तुम लोग अपनी बकवास करना बंद करो। वो कहता है इस वक्त हमारे इतने सारों की हुई जो मतलब कि वो मेन ओरिजिन प्लान जो है ना, हमें ऐसा कुछ के ऊपर काम करना है, समझे। हमें इनफ रिसोर्सेज चाहिए, हमारी मेन प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो चुकी है, समझे। वो कहता है ठीक है सर, जैसा आप कहें। फायर टेम्पल के बाहर जहाँ पे पोर्टल पे वो वहाँ इंतजार करी होती है कि फायर टेम्पल जो कोलैप हो चुका है, क्या वो चांदर मर गया। तभी वो हम देते हैं माँ मेरे बाहर आता है। वो कहता तू जिंदा है। वो कहता हाँ क्यों, क्या मेरे मरने की दुआ कर रही थी। वो कहती है ओ माय गॉड, ये क्रीचर तो अनडेड डिवाइन फोनिक्स है, ये यहाँ पे
बच्चे, तू गॉड क्रीचर्स के साथ इन्वॉल्व हो चुका है इन सब मैटर के अंदर। तभी हम लेते हैं वहाँ पे जो फोनिक्स जो है वो अपनी पावर को रिलीज करती है और वहाँ पे जितनी भी मतलब कि क्या बोलती है अदर फिशेस है ना, उन सबको वहाँ मार देती है। वो जाती हुई कहती है कि मॉर्टल, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। उधर ठीक है। उधर ओ माय गॉड, तुमने फायर टेम्पल से ये क्या लिया आखिरकार यार? ना केवल तूने जिंदा बाहर आया, उल्टा तू फिनिक्स को भी लेके आया, तू उसका अंडा भी बाहर लेके आया। हाउ मच लक यू हैव। वो कहता आई डोंट नो बट मे बी आई थिंक जस्ट लाइक ए गॉड। वो कहती है और ये दूसरी चीज तुम्हारे हाथ में, जरा मुझे दिखाओ। वो कहता हाँ क्यों नहीं, आराम से देखो। ये देखिए वो कहते हैं कि द गॉड ब्लड, और मामी बेटा एक ब्लड का इस्तेमाल करता है जिससे वो और उसका मेंढक दोनों के दोनों अपग्रेड हो जाते हैं। वो कहता है कि वाह हम तो अपग्रेड हो गए, हमारी डिग्निटी हमारी स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ बढ़ गई। वो कहता हाँ तेरे तेरे साथ साथ मेरी भी जो पावर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और मामी बेटे की हर एक क्लास और हर एक स्किल जो है ना वो लेवल 2 पे अपग्रेड हो जाती है कि वाह क्या बात है, मेरी हर एक स्किल जो है वो लेवल 2 पे इंक्रीज हो चुकी है। इसका मतलब कि मैं और ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। उसके स्टेटस एकदम अल्टीमेट लेवल पे पहुंच जाते हैं। वो गधा एकदम ओवर पावर्ड भाई कसम से। इस कमाल के स्पेशल टैलेंट क्लासेस एंड इतनी कमाल की पावर के साथ साथ लिटरली मैं हर किसी मिथिकल बीस्ट को अपने अंदर में ले सकता हूँ। तुम्हारी हिडन क्लास तो बहुत टेरिफाइंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं भी अब तुमसे थोड़ी थोड़ी डरने लगी हूँ। तभी वो वहाँ पे अंडा हिलने लगता है। वो कहता है अंडा हिल रहा है, क्या ये हैच हो गया? वो आई थिंक मे बी ऐसा हो सकता है, ये मेरा इल्यूजन हो सकता है। वो कहता है लगता है लिटिल फोनिक्स बाहर आने वाला है, इसे हैच होने में अभी भी 27 आवर्स लगेंगे। लगता है कि मेरी एडवांस क्लासमेट के कारण इसकी क्या बोलते हैं जो स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। और लेट्स सी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, घर चल के देख लेते हैं। उधर हे क्या तुम अब यहाँ से चलने वाले हो, क्योंकि और ज्यादा समय हो चुका है, या फिर तुम यहीं रुकोगे? मुझे बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पे रुक के करूंगा ही क्या, हमें अभी वहाँ पे जल्दी से घर जाना है। उधर मेरा कमीशन मत भूलना। बोला हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हारा कमीशन मैं नहीं भूलूंगा। हाँ और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। सच में कसम से मज़ा आ गया था। आई नो ये चैप्टर थोड़ा छोटा बना है पर लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम अराउंडिंग 1 घंटे के आवर्स के अंदर तो मिनिमम बनाई है, अपने को कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्या बोलते हैं सब, फिलहाल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो क्या कि थोड़ा बहुत अभी वीडियो आने में मतलब कि लेट नहीं होगा, आएगा पर डे ही। बस एक रिक्वेस्ट है यार, जितना हो सके कि वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाओ यार। हमें इस साल के एंड तक हमें 1 लाख करने हैं, ठीक है। और जितना हो सके वीडियो को वॉच करो, ठीक है, और वीडियो को दूसरों तक शेयर करो। व्यूज़ आजकल कम आ रहे हैं तो थोड़े व्यूज़ पे भी तुम लोग अच्छे से ध्यान दो यार। मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ, ठीक है। और क्या थोड़ा सा मतलब कि वॉइस इंप्रूवमेंट में थोड़ा देख रहा था कि तुम लोगों को कैसा लगता है। तो में से कई बंदों ने कहा कि भाई बहुत अजीब लग रहा है, नॉर्मल आवाज़ में कर। सो देन उसकी चिंता मत करो, मैं जल्द ही माइक लेके आने वाला हूँ नया तगड़ा सा, तो मैं वो उसके अंदर वो भी कर लूँगा बढ़िया सा, शायद 3-3.5 हज़ार का होगा, वो मैं लेके आऊँगा। उसके थ्रू भी देखते हैं बाद में आवाज़ कैसे निकलती है। अगर अच्छी निकली तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, किसी और को बेच देंगे वो। और है वो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को